तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं रैंक बूस्टर सीरीज का लेक्चर नंबर 4 और इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 76 से 100 तक बच्चों सोल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया, देखो ये वेक्टर के अंदर सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा इस एक क्वेश्चन से। एक ट्रायंगल है बच्चों ओ ए बी, इसमें ई मिड पॉइंट है ओ बी का। पहले मैं डायग्राम बना के आपको समझा देता हूँ, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सेक्शन फॉर्मूला आपको आना चाहिए बस। ओ ए बी हम ऐसे ट्रायंगल बना देते हैं। ई बच्चों क्या है, ओ बी का मिड पॉइंट है, तो ओ बी का मिड पॉइंट यानी कि ये ई ले लेता हूं मैं, ये मिड पॉइंट है। और एफ डिवाइड करता है बी ए को 1:2 में, तो बी ए के ऊपर एफ कोई पॉइंट ले लो यहाँ पे, ये इसको 1:2 में डिवाइड करता है, ठीक है। और बच्चों ए ई और ओ एफ वैक्टर जो आपस में मीट करते हैं, ये रहा ओ एफ और ये रहा ए ई, ये दोनों आपस में पी पॉइंट पे कहता है मीट करते हैं। और आपको निकालना क्या है अब, ओपी और पीएफ का रेशियो निकालना है। कहने का मतलब ये वाला, ये ओपी और ये पीएफ का रेशियो निकालना है, और ये बच्चों एपी और पीई का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो रेशियो निकालना है, सेक्शन फॉर्मूला हम यूज करेंगे सिर्फ। पहले तो आप है ना एक किसी भी एक पोजीशन वेक्टर को कुछ मान लो, जैसे ओ है तो इसको ओरिजिन मान के स्टार्ट कर दो, ताकि कम से कम वेक्टर का हमें यूज करना पड़े। ए का पोजीशन वेक्टर बच्चों क्या मान लो ए, और बी का पोजीशन वेक्टर क्या मान लो बी। अब आप सबसे पहले आप मेरे को ये बता दो बच्चों, आप ई का पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हो क्या? एक बच्चे निकाल सकते हैं, क्योंकि ई तो मिड पॉइंट है बी ओ बी का। तो फिर पोजीशन वेक्टर क्या होता है मिड पॉइंट का, बताओ आप मेरे को। बी प्लस ओ तो 0 है ना, तो b/2 हो जाएगा क्या सीधा। अच्छा एफ का बता दो, सेक्शन फॉर्मूला से निकालना आता है क्या आपको? मैं कह दूं, एक बच्चों क्या है, बी पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर बी है, एक ए है जिसका पोजीशन वेक्टर ए है, और एफ का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, जो इसको 1:2 में डिवाइड करता है। तो एफ का पोजीशन वेक्टर या एफ वेक्टर ही बोल दो, क्या होता है, 1 की मल्टीप्लाई करते हो ए वेक्टर से, और 2 की करते हो बच्चों बी वेक्टर से, और नीचे 1 + 2 यानी कि 3, तो ये इसका पोजीशन वेक्टर आ गया a + 2b डिवाइड बाई 3। समझ गए इतनी बात? तो अब आपको क्या निकालना है बच्चों, सारे के सारे पोजीशन वेक्टर, यानी कि p का पोजीशन वेक्टर निकाल लेता हूं एक बार मैं। देखो अब हम क्या करेंगे, हमें रेशियो निकालना है, एक तो ये वाला रेशियो, और एक p पॉइंट बच्चों इस लाइन को ए ई को किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो मैं आपको ना अब डायग्राम बना के देखो दिखाता हूँ आपको निकालना क्या क्या है। अब हमारा सॉल्यूशन मेन यहाँ से स्टार्ट होगा। ये तो बातें थी जो हमने एफ के कोऑर्डिनेट और ई के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए यूज कर ली है ना, उसका पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए यूज करी। अब जो क्वेश्चन में पूछा गया वो क्या है, देखो ओपी और पीएफ, तो बच्चों यहाँ लिख दो ओ और यहाँ लिख दो एफ ओ पी और पी एफ, तो इसका एंड पॉइंट लिख दो एफ। एफ का पोजीशन वेक्टर क्या है a + 2b/3, और p यहाँ पे कोई पॉइंट है। अब आपको ये निकालना है कि p पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करता है। बच्चों छोटी क्लासों से आपको सिखाया जाता है कि जब भी आपको रेशियो निकालना हो तो उस रेशियो को कुछ मान लो, है ना। क्या मान लो, k/1 मान ले, k/1 मान लो, ताकि k की जो भी वैल्यू आएगी वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अब आप मेरे को बता दो, p का पोजीशन वेक्टर मान लो p वेक्टर है, ठीक है, तो वो आप कैसे निकालते थे। p का पोजीशन वेक्टर बच्चों k की मल्टीप्लाई करते थे a + 2b/3 से, और 1 की मल्टीप्लाई करोगे 0 से, और नीचे क्या आएगा k+1। तो ये आ गया अपना कितना, k/3 × k+1 और इंटू a + 2b। बताओ इतनी बात समझ आ गई? ये मैंने क्या निकाल दिया बच्चों, p का पोजीशन वेक्टर निकाल दिया। अच्छा अब मेरे पास रेशियो आने का तो मतलब ही नहीं है, अभी रेशियो नहीं आएगा, देखो क्योंकि अभी तो अपने पास एक ही इक्वेशन आई है। अब दूसरा इस क्वेश्चन में क्या कहा गया आपको, ध्यान से देखो AP और PE, तो यानी कि अब आप क्या करो, दूसरा डायग्राम बना के बच्चों AP PE, तो एंड पॉइंट क्या है A और E, तो A का पोजीशन वेक्टर लिख लो आप क्या A, और E का पोजीशन वेक्टर लिख लो बच्चों क्या b/2, और ये P पॉइंट तो वही है ना, तो इसका पोजीशन वेक्टर तो अब की बार भी P वेक्टर होगा। और ये किस रेशियो में डिवाइड करता है, P AE को किस रेशियो में डिवाइड करता है, मान लेते हो मैं λ/1 मान लेता हूँ। तो फिर आप मेरे को बताओ यहाँ से आपका P वेक्टर क्या आएगा, लैम्डा की मल्टीप्लाई करोगे b/2 से, और बच्चों 1 की मल्टीप्लाई करोगे किससे, ए से, और नीचे क्या आएगा लैम्डा प्लस में 1। तो यहाँ से पी वेक्टर क्या आ गया बच्चों, बस अब मैं इन दोनों पी वेक्टर को क्या है अपने इक्वेट करके और लैम्डा और के की वैल्यू निकाल दूंगा। यहाँ से बच्चों पी वेक्टर क्या आ गया, देखो λ/2 इंटू λ+1 और इंटू बी वेक्टर, और प्लस में ए के साथ क्या आएगा, देखो a/λ+1 आएगा सिर्फ, है ना, a/λ+1। और अब बच्चों यही पी वेक्टर देखो हमने एक पहले भी निकाला था के की फॉर्म में, के की फॉर्म में हमने पी वेक्टर को क्या निकाला था, ये रहा k/3 और साथ में क्या देखो a+2b है, या इसको 2b+a लिख दो, ताकि यहाँ से मैं अब इन दोनों को क्या कर रहा हूँ बच्चों, मैं इक्वेट कर रहा हूँ, ठीक है। इसको और इसको मैं क्या कर देता हूँ, इक्वेट में क्या करते हैं, ए वेक्टर के कंपोनेंट और बी वेक्टर के कंपोनेंट को इक्वल रख दो बस। यहाँ पे ए का कंपोनेंट बताओ कितना है, 1/λ+1, और यहाँ पे बोलो, यहाँ पे बच्चों इसको ओपन करके लिखोगे तो क्या आएगा बताओ, k/3 इंटू k+1 और इंटू ए वेक्टर, और प्लस 2k/3 इंटू k+1 इंटू बी वेक्टर, यही तो आएगा। तो a का कोफिशिएंट कितना है बच्चों, k/3 इंटू k+1, यहाँ पे तो क्या इक्वल हो जाएगा, ये k/3 इंटू k+1, ये आ गई अपनी
फर्स्ट इक्वेशन। अब बच्चों इसी तरह से बी का कोफिशिएंट देखो, यहाँ पे कितना है लैम्डा अपॉन 2 इंटू लैम्डा प्लस 1, और यहाँ पे बी का कोफिशिएंट कितना है 2k अपॉन 3 इंटू के प्लस 1। देखो बच्चों दो वेरिएबल और दो ही इक्वेशन, बस आप ये बता दो क्या करोगे आपकी ये आसानी से सोल्व हो जाए। डिवाइड कर दो, फर्स्ट को सेकंड से क्या कर दो बच्चों डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे तो लेफ्ट को लेफ्ट से डिवाइड करोगे तो पता लग गया क्या आएगा। यहाँ पे बच्चों यहाँ पे भी लैम्डा था क्या डिनोमिनेटर के अंदर, ऊपर क्या था, यहाँ पे मैं फर्स्ट इक्वेशन में देखना इसमें देखना चाहता हूँ, लैम्डा की मल्टीप्लाई इससे कर दी और 1 की, ठीक है। तो मैं आपस में जब डिवाइड करूंगा तो आप मेरे को बताओ क्या आएगा। यहाँ से ये लैम्डा प्लस 1 तो कट जाएगा, तो क्या रह जाएगा 1 डिवाइड बाय लैम्डा बाय 2 रह जाएगा क्या। और यहाँ बच्चों डिवाइड करूंगा मैं, इसको इससे डिवाइड करूंगा, इसको इससे डिवाइड करूंगा, तो देखो k प्लस 1 3 भी कट जाएगा, तो k अपॉन 2k रह गया। तो यानी कि कितना आ गया ये 1/2। तो 2 बाई लेमडा इक्वल टू बच्चों कितना आ गया 1/2। तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई है ना, लेमडा 4 आ गया। लेमडा 4 आ गया, इसका मतलब ये रेशो पी ए ई को किस रेशियो में डिवाइड करता है फिर बच्चों 4:1 में। तो ये आंसर तो अपना कितना आ गया 4:1 आ गया, ठीक है। अब के की वैल्यू निकाल लो, लेमडा आ गया तो बच्चों के निकालोगे कहां से बताओ, पुट कर दो लेमडा को 4 इन इक्वेशन नंबर 1, इसके अंदर पुट करो ना। तो 1 बाई लेमडा प्लस 1 यानी कि 4 + 1 के अपॉन 3 इंटू के प्लस 1 यानी कि 3k + 3। तो बस यहाँ से के आ जाएगा, देखो 5k इक्वल टू 3k प्लस में 3, तो 2k इक्वल टू 3k कितना आ गया बच्चों 3/2। तो ये रेशो कितना आ गया बताओ आप मेरे को, ये रेशो आ गया बच्चों अपना 3/2:1 यानी कि 3:2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3:2। सेक्शन फॉर्मूला का बच्चों यूं लगा लो एक्सटेंडेड वर्जन है कि किस तरह से हम इस पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दो तरह से निकालेंगे, एक तो बच्चों किसका OF का यूज करके, एक ए का यूज करके, और दोनों को इक्वेट करके ये दोनों के दोनों रेशियो मैंने आपको निकाल के दिखा दिए, ठीक है। इससे फिर क्या है ना बाकी सेक्शन फॉर्मूला के क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगेंगे। अब बच्चों जो चीज मैं आगे आने वाले 10-15 मिनट में आपको सिखाऊंगा ना बहुत ज्यादा हेल्प करेगी आपको वेक्टर 3D के अंदर। आप हमेशा याद रख लो, हमेशा ये चीज लिख लो आप अपनी नोटबुक में, अगर ABC 3 यूनिट वेक्टर है तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है, मैं यहाँ पे तो आपको प्रूव करके बताऊंगा लेकिन आपको याद रखनी है, ठीक है। ऑलवेज इसको याद रखो, अगर ABC बच्चों क्या है 3 यूनिट वेक्टर है यानी कि तीनों का मैग्नीट्यूड क्या है 1 है, देन अगर आपको कभी भी इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू निकालनी हो AB प्लस BC प्लस CA, इसकी क्या निकालनी हो बच्चों आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी हो, तो इसका आंसर कितना आएगा -3/2। ये मेरे कहने पे लिख के रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। ये आएगी कैसे फर्स्ट टाइम पे ये मैं आपको प्रूव करके दिखा देता हूँ, ठीक है। इसकी अपने को मिनिमम वैल्यू निकालनी है। आप एक बात सोचो, ये एक्सप्रेशन आपको कौन से फॉर्मूले के अंदर याद आ रही आती है, A + B + C का होल स्क्वायर में आती है ना, तो हमें उसको कंसीडर करना पड़ेगा स्टार्टिंग में, ठीक है। वी नो दैट, आपको ये पता है बच्चों किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप निकालोगे उसका स्क्वायर करोगे तो वो 0 या 0 से बड़ा ही आएगा, मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो बस इसका फॉर्मूला खोल दो, ये आपको कंसीडर करना है शुरू में, A² + B² + C² प्लस में 2 इंटू सीधा लिख दूं AB + BC प्लस में C। आप मतलब समझते हो AB का मतलब क्या होता है A.B होता है, ठीक है। अच्छा ये तीनों यूनिट वेक्टर है तो प्लस में 2 इंटू इसको क्या बोल दूं x बोल दूं, तो 2 इंटू एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 2x ग्रेटर देन इक्वल टू -3। तो x क्या आ गया बच्चों -3/2 या उससे बड़ा। तो फिर x की मिनिमम वैल्यू क्या आ गई बताओ, मिनिमम वैल्यू ऑफ x वो कितनी आ गई बच्चों -3/2। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। आगे से आपको हमेशा याद रखनी है बच्चों कि ये 3 अगर यूनिट वेक्टर है तो इनकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी हमेशा -3/2, यानी कि तीनों वेक्टर के बीच में जो एंगल है ना, जैसे मान लो ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर है, ये C वेक्टर है, ये तीनों एंगल बच्चों कितने होते हैं 120 डिग्री के होते हैं, 120 120 120। तभी तो देखो A.B क्या होता है AB cos थीटा, और A और B का मैग्नीट्यूड तो कितना है 1, और थीटा अगर 120 है तो बच्चों cos 120 की वैल्यू कितनी होती है -1/2। तो A.B B.C भी ऐसे -1/2 आएगी, C.AB बच्चों कितनी आएगी -1/2 आएगी, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का एंगल आपसे पूछ लेना, A और B का, B और C का, C और A का, वो तीनों एंगल क्या होते हैं इक्वल। बट मेरे कहने पे आप ये वाला बॉक्स हमेशा याद रखोगे कि अगर ABC 3 यूनिट वेक्टर है तो इस x की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है -3/2 होती है, वो इससे याद रह जाएगी आपको बिल्कुल आसानी से, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें एक्स वाई जेड बच्चों क्या है 3 यूनिट वेक्टर है और 3D के अंदर, तो आपको इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू इसको ई बोल दो आप, है ना। तो इसका आंसर बताओ क्या आएगा, x² पहले का स्क्वायर खोलो प्लस y² प्लस में 2xy लिख दूं, x.y है वैसे तो मैं xy लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा y² प्लस में z² और प्लस में 2yz आ जाएगा, और इसी तरह से बच्चों z² प्लस में x² प्लस में 2zx आ जाएगा। आप समझ गए। अब एक बात बताओ, ये सारे के सारे बच्चों यूनिट वेक्टर है तो 2 ये हो जाएगा, 2 ये, 2 ये, तो मतलब 6 तो इसकी वैल्यू होगी।
बाकी में से 2 कॉमन ले लो, है ना, तो क्या आ गया x डॉट वाई प्लस y डॉट जेड प्लस z डॉट एक्स। अभी आप मेरे को ये बता दो, आपको e की मिनिमम वैल्यू चाहिए, है ना, तो ये 6 तो फिक्स है, ये भी फिक्स है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी तो भी तो e मिनिमाइज कर पाएंगे ना हम। और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है बताओ, अभी मैंने आपको बताया था ना, इसकी मिनिमम वैल्यू होती है -3/2। तो e की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी। तो e की मीन वैल्यू कितनी होगी 6 - 3, यानी कि 3 इस क्वेश्चन का क्या है आंसर आ गया। आपको इस एक्सप्रेशन का आंसर याद नहीं रखना बच्चों, आंसर याद आपको इसका रखना है सिर्फ, है ना। इसका आंसर याद है तो इसका आंसर तो देखो अपने यहाँ पे आपका आ गया। अब ये क्वेश्चन देखो, ए बी सी बच्चों 3 यूनिट वेक्टर है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। अपने को ए और सी का एंगल निकालना है, ए और सी के बीच में कितना एंगल है। कभी भी बच्चों 3 वेक्टर के बीच में ये ऐसा लीनियर रिलेशन हो और उनमें से किन्हीं 2 के बीच का एंगल निकालना हो, मतलब आपको बी का कोई काम नहीं है, है ना, ए और सी के बीच का एंगल निकालना है। तो बी नाराज हो गया इससे, इस इक्वेशन से बी नाराज हो गया, उसने कहा कि मेरे को तुम इंक्लूड नहीं करना चाहते तो मुझे साइड में कर दो। हमने बी को क्या कर दिया बच्चों, एक साइड में शिफ्ट कर दिया, √3 इंटू बी करके, बस। अब यहां से क्या कर दो बच्चों, जब भी ऐसी एक्सप्रेशन है दोनों तरफ क्या ले लो, मोड़ ले लो और उसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, बस। अब क्या कर दो, स्क्वायर खोल दो, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2 ए डॉट सी, और ये कितना आ जाएगा बच्चों 3b स्क्वायर, और ये तीनों तो क्या है यूनिट वेक्टर है, तो ये भी 1, ये भी 1, 2 ए डॉट सी क्या होता है, ए सी कोस थीटा, ए और सी के बीच का एंगल निकालना है, एंगल कितना मान लो, थीटा मान लो, ठीक है, 3 इंटू 1, तो बच्चों 2, और ये तो तीनों यूनिट वेक्टर है, तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 3 - 2 1, तो कोस थीटा आ गया 1/2, थीटा कितना आ गया बच्चों 60 डिग्री, है ना, थीटा 60 डिग्री यानी कि π/3, ऑप्शन नंबर बी आ गया। उसके बाद ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कहा गया है बच्चों, लेट ए बी सी आर वेक्टर्स, तीनों के अपने को मैग्नीट्यूड दे रखे हैं, ए का, बी का और सी का। आगे पढ़ो बच्चों क्या लिख रखा है, देखो यहां से, इफ द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए इज इक्वल टू द प्रोजेक्शन ऑफ सी एंड ए, तो ये बता दो प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए बच्चों क्या होती है, बी डॉट ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, और इक्वल दे रखी है प्रोजेक्शन ऑफ सी ऑन ए, सी ऑन ए क्या होती है, सी डॉट ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ये दोनों आपको इक्वल दे रखी है, तो बताओ ये तो कैंसिल हो गया, यानी कि ए डॉट बी इक्वल है ए डॉट सी के, है ना। यहां से मेरे को एक बार पता लगी कि ए डॉट बी और ए डॉट सी बच्चों क्या है, इक्वल है। आगे पढ़ो क्या दे रखा है, एंड बी इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, और बी वेक्टर सी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, मतलब इन दोनों की डॉट क्या है बच्चों, 0 है। ये रिजल्ट आगे फिर आपको निकालनी क्या है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो बस इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसका स्क्वायर निकाल लो पहले, ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, बच्चों स्क्वायर खोल दो सीधा आप, तो बस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, यानी कि ए डॉट बी। अच्छा फिर सी के आगे तो नेगेटिव साइन है ना, तो माइनस का क्या आ जाएगा बी सी, और माइनस का क्या आ जाएगा बच्चों सी ए, समझ गए। अब आप मेरे को ध्यान से सुना बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूँ, ए बी और ए सी तो इक्वल है, तो ए बी माइनस ए सी तो क्या हो जाएगा 0, और बी डॉट सी वैसे ही बच्चों 0 है, तो ये सारी टर्म तो क्या होगी 0 होगी ना। और ए का मैग्नीट्यूड 2 दे रखा था, तो ए स्क्वायर कितना हो गया 4, ये 4 दे रखा था, तो ये 16, ये 16, और ये सारी वैल्यू तो क्या होगी बच्चों 0, तो ये कितना आ गया 36, लेकिन आंसर 36 नहीं है, ए प्लस बी माइनस सी का जो मोड आएगा वो कितना आएगा बच्चों 6 आएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसके बाद देखो बच्चों, ये चीज तो मेरे कहने पे कितनी कितनी मतलब कितने भी स्टार लगा लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वेक्टर की दुनिया में, कि अगर आपको कहीं पे भी लिखा हो कि ए और बी 2 यूनिट वेक्टर है, देखना इससे कितने सारे क्वेश्चन मैं आज आपको सोल्व करके दिखाऊंगा, इस एक लाइन से सिर्फ। अगर ए और बी 2 यूनिट वेक्टर है और उनके बीच का एंगल अगर थीटा है, तो बच्चों ए प्लस बी का मोड और ए माइनस बी का मोड हमेशा याद रखो, ये दोनों होते हैं ना। प्रूफ करना कोई मुश्किल नहीं है, हम काफी बार पहले प्रूव कर चुके हैं। अगर मान लो आपको प्रूफ चाहिए तो मैं एक करके दिखा देता हूँ। जैसे आप इसका स्क्वायर कंसीडर कर लो, है ना, क्या होता है स्क्वायर बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2 ए डॉट बी। अच्छा ये तो यूनिट वेक्टर है, और ए डॉट बी क्या होता है आपको पता है, ए बी कोस थीटा होता है, तो ये कितना आ गया 2 प्लस में 2 कोस थीटा, तो ये 2 को मान लोगे तो बच्चों क्या आ जाएगा 1 प्लस में कोस थीटा, और ट्रिग्नोमेट्री से 1 प्लस कोस थीटा को 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 लिख सकते हो, तो यानी कि ये कितना आ गया 4 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 आ गया, है ना। लेकिन हमें तो आंसर किसका चाहिए, ए प्लस बी का मोड, तो स्क्वायर रूट कर दो, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 2 cos थीटा बाय 2 आ जाएगा, समझ गए। तो ये देखो मैंने प्रूव करके दिखा दिया 4 लाइनों के अंदर, आसान है, बट पेपर के अंदर बच्चों प्रूफ काम नहीं आएगा, आपकी मेमोरी कितनी तेज है वो काम आएगी, और वो मैंने लिख दिया। कभी भी ये 2 यूनिट वेक्टर हो बच्चों, ए प्लस बी का मोड आपसे पूछे या ए माइनस बी का मोड पूछे, हमेशा याद रखो प्लस में क्या आएगा 2 इंटू कोस थीटा बाय 2, माइनस में क्या आएगा बच्चों 2 इंटू साइन थीटा बाय 2। बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर अब आप देखना 10-10 15-15 सेकंड के अंदर दे पाओगे, अगर ये दो चीजें आपको हमेशा माइंड में है तो। अब इस क्वेश्चन को देखो, ए और बी क्या है यूनिट वेक्टर है, तो आपको
ग्रेटेस्ट वैल्यू बतानी है बच्चों इस एक्सप्रेशन की, है ना, इसको ई मान लो, √3 इंटू, आप तो बस मेरे को ये बता दो a प्लस बी का मोड मैंने अभी क्या बताया आपको 2 इंटू कोस थीटा बाय 2, और a माइनस बी का मोड क्या बताया मैंने आपको 2 इंटू साइन थीटा बाय 2। और अब आपको ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पता ही है कि ई की मैक्स वैल्यू निकालनी है आपको, है ना, ये एंगल सेम होना चाहिए बस, चाहे थीटा हो थीटा बाय 2 हो। इसका कोफिशिएंट कितना है बताओ 2√3, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 12 प्लस 4 16, 16 का रूट कितना होता है बच्चों 4, तो ई की मैक्स वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। अगर आपसे मिनिमम वैल्यू पूछी जाती ई की मिनिमम वैल्यू तो आपको पता है कितनी आ जाती -4 आ जाती। अब ये देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स ए एंड बी इज ऑल्सो ए यूनिट वेक्टर। मतलब क्वेश्चन में ये कह रखा है आपको कि एक ए और बी तो दो यूनिट वेक्टर है ही, और इनका सम भी यूनिट वेक्टर है, मतलब a प्लस बी भी क्या है बच्चों एक यूनिट वेक्टर है, मतलब इसका मॉडुलस भी कितना है 1 है, यही तो दे रखा है। तो मैग्नीट्यूड निकालना है आपको किसका, ऑफ देयर डिफरेंस, डिफरेंस का मैग्नीट्यूड, मतलब a माइनस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है अपने को। अभी मैंने आपको बच्चों बात बताई थी एक कि आप हमेशा याद रखो कि a प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में 1 दे रखा है, लेकिन मुझे तो पता है ना कि a प्लस बी का मैग्नीट्यूड कितना होता है बताओ 2 इंटू कोस थीटा बाय 2 होता है। तो यहाँ से कोस थीटा बाय 2 की वैल्यू कितनी आ गई बताओ 1/2, कोस थीटा बाय 2 कितना आ गया 1/2 आ गया। तो यहाँ से थीटा बाय 2 कितना आ गया कोस 60 यानी कि 60, तो थीटा कितना आ गया 120। देखो मैंने थीटा की वैल्यू आपको निकाल के दिखा दी कि ए और बी के बीच का एंगल कितना है बच्चों 120 है। अब आपने को निकालना क्या है बताओ आंसर, मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस यानी कि a माइनस बी का मैग्नीट्यूड, और इसका फॉर्मूला तो आप जानते हो ना 2 इंटू क्या होता है बच्चों साइन थीटा बाय 2 होता है, और साइन इंटू थीटा बाय 2, थीटा कितना है 120, तो थीटा बाय 2 कितना हो गया 60, और साइन 60 बच्चों आपको पता है √3/2 होता है। मैं ये नहीं कहता इस क्वेश्चन को सोल्व करने का सिर्फ यही मेथड है, लेकिन बच्चों मेरे को एक बात पता है, कभी भी ये चीज लिखी आ जाती ना a और b दो यूनिट वेक्टर है, तो बस मेरे दिमाग में सबसे पहले एक ही बात आती है कि ये चीज लिख लूं मैं कि a प्लस बी का मोड क्या होता है 2 कोस थीटा बाय 2, और a माइनस बी का मोड क्या होता है 2 साइन थीटा बाय 2। इससे बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल इजीली आ जाएंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 83 क्वेश्चन में क्या कहता है, ए बी सी तीन बच्चों म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है, यानी कि तीनों का एक तो मैग्नीट्यूड कितना है 1 है, और म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब क्या बच्चों, ए और बी आपस में परपेंडिकुलर है, बी और सी आपस में परपेंडिकुलर है, और सी और ए बच्चों आपस में क्या है परपेंडिकुलर है। इन तीनों की डॉट प्रोडक्ट क्या रख दी मैंने 0। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो बताओ क्या कर लो, आप स्क्वायर कंसीडर कर लो, आप तो स्क्वायर कंसीडर कर लिया करो, है ना। क्या होता है बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर प्लस में 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस में सी ए। अच्छा ये तो यूनिट वेक्टर है, और ये चीज बच्चों क्या होगी 0, तो कितना आ गया 3, तो a प्लस बी प्लस सी का जो मोड आ गया वो कितना आ गया बच्चों √3, √3 इस क्वेश्चन का आंसर है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका बच्चों, आपको कभी भी मैथमेटिक्स में ये लिखा हो ना कि ए बी सी यूनिट वेक्टर भी है और म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी है, तो आप ए बी सी को क्या मान लिया करो आई जे के मान लिया करो, है ना, क्योंकि आई जे के ऐसे वेक्टर तो होते हैं मैग्नीट्यूड भी 1 होता है और आपस में ये क्या होते हैं परपेंडिकुलर, तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। देखो क्या a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड यानी कि आई प्लस जे प्लस के का मैग्नीट्यूड कितना होता है बच्चों 1 + 1 + 1 यानी कि √3 डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। बट बेसिक मेथड मैंने आपको ये सिखा दिया। उसके बाद 84 में क्या कहता है, इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज ऑल्सो ए यूनिट वेक्टर। तो मतलब मेरे को क्वेश्चन में गिवन क्या है बताओ, अभी हमने ये क्वेश्चन किया था ना कि दो यूनिट वेक्टर है ए और बी, और उसका सम भी बच्चों यूनिट वेक्टर है, मतलब ए और बी का जो मैं ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड है वो भी कितना है बच्चों 1 है, तो उनके बीच का अपने को एंगल निकालना है। तो बताओ आप मेरे को ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था 2 इंटू कोस थीटा बाय 2 होता है, तो कोस थीटा बाय 2 कितना आ गया 1/2, और 1/2 क्या होता है बच्चों कोस 60, तो थीटा बाय 2 की वैल्यू कितनी आ गई 60, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 120 यानी कि 2π/3। तो इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना आ गया बच्चों 2π/3 आ गया। उसके बाद इस क्वेश्चन में देखो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m द पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर दिस दिस एंड दिस आर कोलिनियर। बच्चों मैंने आपको हमेशा एक बात बताई है कि 2D के अंदर अगर 3 पॉइंट आपको कोलिनियर दे रखे हो तो आप क्या यूज करते हो, लिख लो ये भी बात, इन 2D अगर 3 पॉइंट बच्चों कोलिनियर है तो आप हमेशा यूज किया करो स्लोप वाला मेथड, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ बी सी और स्लोप ऑफ ए सी, तीनों में से कोई दो स्लोप इक्वल रख दो, आपसे जो भी वैल्यू पूछी जाएगी एम की के की लैम्डा की वो आ जाएगी, है ना। अगर 3D के अंदर बच्चों आपको 3 पॉइंट कोलिनियर दे रखे हो तो 3 पॉइंट अगर कभी भी बच्चों 3D में कोलिनियर हो तो आप उसमें स्लोप का तो कोई काम होता नहीं, तो आप ए बी वेक्टर निकाल लिया करो
और BC वेक्टर निकाल लिया करो या AC निकाल लो और इनको क्या पुट कर दो, पैरेलल, है ना, पैरेलल होते हैं ये। तो बस यही मेथड मैं यहाँ पे यूज करूंगा। तो बताओ A के पोजीशन वेक्टर A आ गया अपना ये वाला पॉइंट, B कितना है बच्चों 1 2 -1 और C कितना है M -1 और 2, ये आ गया। अब आप बस क्या करो, AB वेक्टर को BC के पैरेलल पुट करो, और पैरेलल वेक्टर में आपको बच्चों पता ही है ना। ए बी वेक्टर क्या है बताओ आप, पहले तो मेरे को ए बी वेक्टर बता दो। p माइनस ए 1 माइनस 2 2 माइनस माइनस प्लस यानी कि ये 5 और -1 -4 -5। बीसी वेक्टर देख लो, बीसी वेक्टर बच्चों m -1 आ गया और -1 -2 और 2 + 1 यानी कि 3। और ये दोनों वेक्टर बच्चों क्या है, पैरेलल है। और वेक्टर पैरेलल होते तो आपको पता है इनके कोफिशिएंट का रेशियो क्या होता है, सेम। तो ऐसी आ जाएगी बात, इक्वल टू -5/3, है ना, ये दोनों तो इक्वल है तो इनको इक्वल रख के m की वैल्यू निकाल लो बच्चों। तो 5m - 5 इक्वल टू कितना आ गया 3, तो 5m कितना आ गया बच्चों 3 + 5 8, m की वैल्यू कितनी आएगी 8/5। और यही अपने इस क्वेश्चन का आंसर है। बस आपको दिमाग में प्रोसेस होना चाहिए कि हम किस तरीके से चीज़ों को डील करते हैं। 86 क्वेश्चन में क्या कहता है, ए और बी बच्चों दो यूनिट वेक्टर है और उनके बीच का एंगल कितना है π/2। तो बताओ आप मेरे को इसका आंसर क्या आ जाएगा सीधा, इस इन दोनों के आंसर आपको याद है ना, ये क्या होता है 2 cos θ/2 और 2 sin θ/2। थीटा क्वेश्चन में कितना है बताओ π/2, क्योंकि थीटा क्या होता था इनके बीच का एंगल और क्वेश्चन में वो दे रखा है π/2। तो θ/2 कितना हो जाएगा फिर बताओ π/4। तो 2 कॉमन लोगे, cos π/4 बच्चों कितना होता है √2 1/√2 और ये भी कितना होता है 1/√2 1/√2 + 1/√2 2/√2 यानी कि √2। तो आंसर कितना आ गया बच्चों 2√2। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 2√2 आ जाएगा। 87 में क्या बोला गया है, ए और बी दो यूनिट वेक्टर है तो मैक्स वैल्यू बतानी है आपको बच्चों इसकी। तो आप मेरे को बता दो, ये ई है एक्सप्रेशन, है ना, इसकी वैल्यू क्या होती है 2 × cos θ/2 और इसकी वैल्यू क्या होती है 2 × sin θ/2। तो ई की मैक्स वैल्यू, ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन बन गई, 2 का स्क्वायर यानी कि 4, इस 2 का स्क्वायर यानी कि 4 4 + 4 8 8 का रूट कितना होता है बच्चों 2√2 2√2, इसका क्या आ गया आंसर। और आपसे मिनिमम वैल्यू पूछी जाती ई मिनिमम तो कितना आता -2√2। अगर आपको रेंज पूछी जाती बच्चों ई की, कई बार ये रेंज भी पूछ लेगा, है ना, रेंज ऑफ ई, तो वो क्या आ जाएगी -2√2 से लेके +2√2, ये इस क्वेश्चन का आंसर आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा अपना 2√2 आ जाएगा। इसमें क्या कहा गया है, ए और बी बच्चों दो यूनिट वेक्टर है सच दैट a + b इज ऑल्सो ए यूनिट वेक्टर। तो मैंने अभी आपको बताया था कि a + b भी बच्चों क्या दे रखा है अपने को, एक यूनिट वेक्टर दे रखा है। और इसकी वैल्यू तो क्या होती थी 2 × cos θ/2। तो यहाँ से कई बार कर चुके हैं क्वेश्चन हम, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 120 आएगी, है ना। तो अपना कंसीडर कर लो, अब जिसका आंसर निकालना है उसका क्या कर लो, स्क्वायर कंसीडर कर लिया करो। 2a - 3b का होल स्क्वायर, स्क्वायर खोल दो बच्चों, a² + b² -2ab। अच्छा ये तो यूनिट वेक्टर है तो 4 + 9 - 12 और a डॉट b क्या होता है ab cos θ। और बच्चों ये 13 - 12 इंटू ए बी तो 1 है ना, ये तो, और cos थीटा, थीटा कितना बच्चों 1/2, थीटा कितना है 120। तो cos 120 कितना होता है बताओ, ये कितना आएगा माइनस आएगा ना, हम ठीक है। cos 120 बच्चों कितना होता है माइनस के 1/2 होता है। तो ये कितना आ गया 13 प्लस में 6 यानी कि 19। तो ये तो स्क्वायर है ना, तो बच्चों स्क्वायर हटाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा अपना √19 आएगा। देखो एक मेथड तो ये है ही, ये मेथड तो मैं आपको तब बता रहा हूँ जब आपको ये चीजें बच्चों आपको याद है हमेशा, है ना। मैंने आपको बताया था कितने सारे क्वेश्चन आप ओरली सोल्व कर दोगे। अब इसका सेकंड मेथड देख लो, अगर आपको ये याद नहीं है तो क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है कि a + b भी यूनिट वेक्टर है, मतलब कि a + b का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है 1 है। आप इसका दोनों तरफ क्या कर दो स्क्वायर कर दो और स्क्वायर खोल दो, a² + b² प्लस में 2 a डॉट b = 1। ये कितना है बच्चों 1 है, ये भी कितना है 1 है। तो यहाँ से a डॉट b की वैल्यू आ जाएगी, a डॉट b की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों यहाँ से -1/2 आ गई। अब अपने को इसका आंसर निकालना है तो आप इसका फिर से क्या कर लो स्क्वायर कंसीडर कर लो, क्या आएगा बताओ 4a² प्लस में 9b² और माइनस में 12 a डॉट b। और a और b तो दोनों यूनिट वेक्टर है, हमने a डॉट b की वैल्यू कितनी निकाली यहाँ से -1/2। तो फिर देखो वही आंसर आ गया ना। किसी तरह से बच्चों घुमा फिरा के क्वेश्चन को सोल्व कर लो, आंसर तो आपका आना ही आना है। लेकिन वो चीजें अगर आपको याद है ना तो मैं कहता हूँ और बहुत सारे क्वेश्चन के अंदर आपकी हेल्प मिलेगी, है ना। 88 क्वेश्चन हो गए अपने। क्वेश्चन नंबर 89, ए और बी दो यूनिट वेक्टर है तो इसका आंसर बताना। देखो अब कितनी जल्दी आंसर आ गया। इस a + b का मैग्नीट्यूड कितना होता है बताओ 2 cos θ/2 इसका होल स्क्वायर, और ये क्या होता है बच्चों 2 sin θ/2 इसका होल स्क्वायर। 4 कॉमन ले लो और ये क्या बन गया अपना cos स्क्वायर θ/2 और ये क्या बन गया बच्चों sin स्क्वायर θ/2। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया अपना 4 आ गया, है ना। कितनी आसानी से देखो जल्दी जल्दी हमारे आंसर आ रहे हैं क्वेश्चनों के।
देखो देखने में लेंथी है, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। ओ बच्चों ओरिजिन है एंड द वेक्टर ऑफ द पोजीशन वेक्टर पॉइंट पी का ये दे रखा है, मतलब पी वेक्टर ये दे रखा है आपको, और ए बी सी के तीनों पॉइंट्स के बच्चों पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है, सब कुछ गिवन है क्वेश्चन में। तो आपको ओपी का प्रोजेक्शन वेक्टर निकालना है ना, ओपी का प्रोजेक्शन वेक्टर निकालना है, मतलब प्रोजेक्शन ऑफ ओपी निकालनी है किसके ऊपर, ऑन ए वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ए सी, मतलब कि उस वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन निकालो जो ए बी के भी परपेंडिकुलर हो और ए सी के भी, मतलब इनकी क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल हो। क्रॉस प्रोडक्ट वाले वेक्टर को मान लो आप एल मान लो, तो प्रोजेक्शन ऑफ ओ बी वेक्टर निकालनी है आपको किसके, एल वेक्टर के ऊपर, और ये तो आपको निकालनी आती है ना। तो बस हमारा मेन काम क्या है इस क्वेश्चन में बच्चों, ए बी क्रॉस ए सी निकालना। क्यों, क्योंकि वही तो वेक्टर होगा क्रॉस प्रोडक्ट जो ए बी के भी परपेंडिकुलर होगा और ए सी के भी परपेंडिकुलर होगा। अब मैंने सारा कुछ देखो पॉइंट लिख दिया, ओरिजिन लिख दिया, पी पॉइंट लिख दिया है ना, ए बी लिख दिया मैंने, बी माइनस ए करके ए सी लिख दिया, क्रॉस प्रोडक्ट लिख दी ताकि अपना टाइम वेस्ट ना हो। इस क्रॉस प्रोडक्ट वाले वेक्टर को बच्चों मैंने क्या मान लिया, एम वेक्टर मान लिया, ठीक है। तो आप मेरे को बता दो अपना आंसर क्या है, ओ पी वेक्टर आंसर क्या है अपना बच्चों, प्रोजेक्शन निकालनी है ना अपने को, प्रोजेक्शन ऑफ ओ पी वेक्टर निकालनी है किस पे, एम वेक्टर पे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ओ पी की डॉट करो एम से और एम के मैग्नीट्यूड से क्या कर दो डिवाइड। ओ पी क्या होता है पी माइनस ओ, तो वही रहेगा सेम, -1 -2 3, इसकी डॉट करो एम वेक्टर से 5 -10 10, और बच्चों इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो एम वेक्टर के, तो कितना आएगा 25 प्लस 100 प्लस 100, तो ऊपर कितना आ गया देखो माइनस के 5 प्लस 20 प्लस 30, और नीचे कितना आएगा 15, 45/15 3, इस क्वेश्चन का बच्चों क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, ये अलग क्वेश्चन है बट आसान तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। क्या बोला गया है, एन आर्क पी क्यू ऑफ ए सर्कल सबटेंड्स ए राइट एंगल एट इट्स सेंटर। जैसे मान लो ये बच्चों एक सर्कल है ना, पी क्यू एक आर्क है जो सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो इसका मतलब कोई ऐसा डायग्राम बना दे, तो ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये आर्क कौन सी है बच्चों, पी से लेके क्यू है, समझ गए। तो मेरे को सिर्फ इतना इतना डायग्राम चाहिए, एक क्वाड्रेंट का, ठीक है, मेरे को पूरा क्वाड्रेंट का डायग्राम चाहिए ये बना। और फिर क्या दे रखे बच्चों, ओ पी वैक्टर यू वैक्टर के इक्वल है, ये यू वैक्टर दे रखा है, ओ आर किसके इक्वल है, वी, ओ से लेके आर, आर क्या है देखो मिड पॉइंट ऑफ आर्क पी क्यू इज आर, इस पी क्यू का मिड पॉइंट क्या है बच्चों आर, तो ये ओ आर वैक्टर आपको दे रखा है, ओ क्यू वैक्टर आपको दे रखा है। तो आपको बताना है कि अल्फा और बीटा स्क्वायर इसमें से किस इक्वेशन के रूट होंगे, मतलब अल्टीमेटली अपना टारगेट क्या है बच्चों, अल्फा निकालना और बीटा निकालना, क्योंकि फिर तो हम ये वैल्यू निकाल ही लेंगे। तो मैं नेक्स्ट पेज पे देखो डायग्राम बनाता हूँ, छोटा डायग्राम बना लेता हूँ मैं क्वाड्रेंट का, है ना, पूरा सर्कल का बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये एक आर्क पी क्यू है बच्चों, ये सेंटर पे कितना एंगल बनाती है 90, और आर बोला गया आपसे क्या है मिड पॉइंट है। आर अगर बच्चों मिड पॉइंट है तो आपको ये पता लग गया क्या, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा 90 का हाफ हाफ हो जाएगा ना, 45 45, ये हो जाएगा 45 45। और आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, ओपी वेक्टर, ओपी वेक्टर गिवन है बच्चों यू वेक्टर, ओ से लेके आर बच्चों आपको गिवन है वी वेक्टर, और ओ से लेके क्यू क्या है अल्फा यू प्लस बीटा वी, अल्फा टाइम्स ऑफ यू वेक्टर प्लस बीटा टाइम्स ऑफ वी वेक्टर। आपको बस अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है, वो कैसे निकालोगे ध्यान से सुनना मेरी बात, देखो ये यू और वी के बीच का एंगल कितना है बोलो 45 है। अच्छा एक बात आप ये बता दो, क्या ओ पी ओ आर और ओ क्यू इक्वल है क्या, क्योंकि बच्चों ये तीनों की तीनों सर्कल की क्या है रेडियस है ना, तो इन तीनों की वैल्यू क्या होगी सेम होगी, इतनी बात तो आप समझ गए। यानी कि मैं ये कहूँ कि यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड कह लो या वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कह लो, या बच्चों अल्फा टाइम्स यू प्लस बीटा टाइम्स वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कह लो, तीनों बातें क्या है सेम। क्यों, क्योंकि ये तीनों बच्चों एक ही सर्कल की रेडियस है, ठीक है। अब मैं तीन इक्वेशन बनाऊंगा इस क्वेश्चन में, क्या, एक तो यू और वी के बीच का एंगल 45, एक वी और इस ओ क्यू वेक्टर के बीच का एंगल 45, और एक यू और इस एंगल के बीच का एंगल कितना है बच्चों, इस वेक्टर के बीच का एंगल 90, मतलब ये दोनों वेक्टर क्या है परपेंडिकुलर। तो बस बना दे, पहला केस बताओ, एंगल बिटवीन, बिल्कुल आसान है, बस मैंने आपको समझा दिया ये चीजें, एंगल बिटवीन यू वेक्टर एंड वी वेक्टर वो कितना है बताओ 45 है। तो एंगल बिटवीन यू वेक्टर एंड वी वेक्टर का फॉर्मूला फिर cos 45 किसके इक्वल होता है बताओ, आपको पता है ना, यू डॉट वी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ यू इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वी, यही तो होता है। अच्छा अब आप बताओ यू डॉट वी क्या होगा, नहीं पता ना आपको यू डॉट वी के बारे में, तो यू डॉट वी तो यू डॉट वी रखो। आप ये बता दो मेरे को, इस इन दोनों को मैं वी लिख दूं क्या या यू लिख दूं, यानी कि इसको भी मैं यू लिख देता हूँ और इसको भी मैं यू लिख देता हूँ, क्यों, क्योंकि यू और वी का मैग्नीट्यूड क्या है सेम, और cos 45 कितना होता है बच्चों
1/√2। तो यहाँ से मेरे पास u डॉट वी की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई बच्चों, u डॉट वी की वैल्यू मोड ऑफ u का स्क्वायर अपॉन में 2। मैं इसको आसान बनाने के लिए u²/2 लिख देता हूँ, ठीक है। u डॉट वी आ गया, पहली इक्वेशन से, पहले स्टेप से मेरे को सिर्फ ये इक्वेशन मिली, u डॉट वी की वैल्यू आ गई। सेकंड बच्चों क्या करो आप, एंगल बिटवीन u वेक्टर एंड अल्फा u प्लस बीटा v क्या है, 90 डिग्री। अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो बच्चों ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो मतलब इनकी दोनों की डॉट प्रोडक्ट, ये v था और ये क्या है, 0, मल्टीप्लाई करना अल्फा इंटू मोड ऑफ u का स्क्वायर, है ना, और प्लस में बीटा इंटू क्या करोगे, u डॉट v करोगे। मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं सिर्फ, ये अल्फा इंटू मोड u स्क्वायर को मैं u स्क्वायर लिख देता हूँ, ठीक है। u डॉट v बताओ, u डॉट v बच्चों, u डॉट v ऊपर से देखना कितना है, u डॉट v बताओ, u²/2 है ना, इक्वल टू 0। u²/2 नहीं, ये √2 था शायद, है ना, ये कितना था, √2 था, तो ये भी √2 आ जाएगा। u² से u² काट दो, क्योंकि बच्चों u की वैल्यू 0 तो नहीं हो सकती ना, u तो रेडियस है, तो u से u काटोगे तो आप बताओ यहाँ तक पहुँच गए। √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो बीटा कितना आ गया, -√2 अल्फा आ गया, है ना, बीटा आ गया -√2 अल्फा। या आप बोल सकते हो बीटा स्क्वायर जो आएगा वो कितना आएगा, 2 अल्फा स्क्वायर आएगा। अब लास्ट स्टेप बच्चों, थर्ड और लास्ट स्टेप में आप क्या लिखोगे अब, कि एंगल बिटवीन, बस ये 3 एंगल वाली आपको स्टेप करते हैं, u वेक्टर एंड अल्फा u प्लस बीटा v, ये कितना है बच्चों, 45। एंगल अगर इनके बीच का 45 है तो फिर बताओ cos 45 की वैल्यू क्या होगी इन दोनों की बच्चों, ऊपर तो क्या करोगे, डॉट प्रोडक्ट करोगे। अच्छा ये u तो हम ले चुके ना, v लेना था मेरे को, है ना, u नहीं, मैं क्या ले रहा हूँ बच्चों, इस ये तो हम कर चुके, तो इस u की जगह मैं क्या ले लेता हूँ, की बार वी वेक्टर ले लेता हूँ, ठीक है, ये वी वेक्टर। तो अब क्या होगा फिर बताओ, वी की डॉट इसके साथ और नीचे इन दोनों के मैग्नीट्यूड की प्रोडक्ट। अब आप ये बताओ, इन दोनों का मैग्नीट्यूड को मैं यू लिख सकता हूँ ना, इसका भी मैग्नीट्यूड यू, इसका भी मैग्नीट्यूड यू, ऊपर प्रोडक्ट कर लो अल्फा इंटू यू डॉट वी और प्लस बीटा इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वी का स्क्वायर, और नीचे को तो मैं बताओ इसको भी यू लिख दूँ और इसको भी क्या लिख देता हूँ, यू। अच्छा वी को भी यू लिख देता हूँ, अल्फा। अच्छा यू डॉट वी क्या है, ध्यान है क्या, यू डॉट वी देखो पीछे से फर्स्ट इक्वेशन से बच्चों, यू डॉट वी क्या है, u²/√2, ये तो क्या है अपना u²/√2 और प्लस बीटा, और इसको भी मैं क्या लिख देता हूँ, u² और नीचे भी क्या है, u² को मैं लेके काट दो तो अल्फा/√2, है ना, और प्लस में क्या आ गया अपना बीटा, और इक्वल टू क्या चल रहा है, ये cos 45 यानी कि 1/√2, √2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो कितनी आसानी से हमने ये क्वेश्चन सोल्व कर लिया। तो यहाँ से वैल्यू आ गई अपनी क्या, √2 से मल्टीप्लाई कर दिया ना मैंने, बीटा √2 इज इक्वल टू दिस, ठीक है, ये इक्वेशन आ गई सेकंड। अब इसमें मैं बीटा को क्या पुट कर देता हूँ, -√2 अल्फा पुट कर दूँ, निकाला था मैंने पीछे, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, है ना, बीटा को क्या पुट कर दो, -√2 अल्फा, तो यानी कि बच्चों 1 आ गया, अल्फा -2 अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, -1। अल्फा अगर -1 आ गया तो फिर बीटा स्क्वायर क्या था बताओ, 2 अल्फा स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू 1 हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, तो 2। आपसे क्या पूछा गया था, आपसे पूछा गया था बच्चों वो इक्वेशन जिसके रूट्स हो क्या, एक अल्फा और एक बीटा स्क्वायर, अल्फा की वैल्यू कितनी, -1, बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी बच्चों, 2। तो ऐसी इक्वेशन बता सकते हो जिसके रूट -1 और 2 हो, सम ऑफ रूट्स कितना होगा बताओ, इन दोनों को ऐड कर दो और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। तो इक्वेशन क्या आ गई बताओ, x² माइनस बच्चों सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। तो x² - x - 2 इक्वल टू 0। मैंने बिल्कुल आसानी से आपको ये क्वेश्चन समझा दिया। मेन बात थी कि इसमें करना क्या है, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ना, ये बच्चों एक तो u और v के बीच का एंगल 45 रख दो, एक v और इस नीचे वाले ओ क्यू वेक्टर के बीच का एंगल 45 रख दो, और एक u और इस ओ क्यू वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट क्या रख दो, 0, बस। और इसके अलावा कुछ नहीं करना। ध्यान आपको ये रखना है, इन तीनों वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है बच्चों, इक्वल है, और मैंने तीनों को क्या मान लिया, u मान लिया, ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन आसानी से आपसे सोल्व हो जाएगा। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट देखो बच्चों, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हालांकि आपके जेई मेंस के सिलेबस में नहीं है ना 2024 से, बट फिर भी मैं कहता हूँ इसके सारे के सारे रिजल्ट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस को सोल्व करने में ये हेल्प करते हैं। किसी क्वेश्चन में अगर आप मान लो एसटीपी लगाओगे तो वो क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाएगा, ऐसे ही वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट भी आपकी हेल्प करेगा, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में बच्चों आपको पता है इसका ये तो सिंबल होता है, बॉक्स प्रोडक्ट भी बोल देते हैं इसको ना, बॉक्स प्रोडक्ट बोल दो या इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोल दो। और इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ए डॉट बी क्रॉस सी, मतलब एक वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट निकालते हो आप किससे,
बाकी दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट के साथ। पता है ना, ये बात तो आपको पता है, बहुत आसानी से मैंने सब कुछ बता रखा है आपको। और अगर इनमें से कोई दो वेक्टर इक्वल हो जाए, जैसे मान लो ये ए और ये इक्वल है, तो बच्चों इसको डिटर्मिनेंट मेथड से निकालते हो तो डिटर्मिनेंट की कोई भी दो रो क्या हो जाएगी सेम, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। मतलब कि ये बी और ये बी सेम दिख जाए, ये बी और ये बी सेम दिख जाए, कोई भी दो वेक्टर बच्चों एसटीपी में आपको सेम दिख जाए, तो बस उसकी डॉट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगी बच्चों 0 होगी। ठीक है, ये बात आपको बहुत अच्छे से समझनी है। अब ये क्वेश्चन देखो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आपको यू वेक्टर दे रखा है, ये रहा, आपको वी वेक्टर दे रखा है, वी और डब्ल्यू की डॉट प्रोडक्ट दे रखी है, और वी क्रॉस डब्ल्यू दे रखा है आपको, और आपको यू डॉट डब्ल्यू निकालना है ना। तो क्या करें, पहले आपको दे रखा है बच्चों वी क्रॉस डब्ल्यू। वी क्रॉस डब्ल्यू कितना है, यू प्लस में लेमडा टाइम्स ऑफ वी वेक्टर। अब आप ध्यान से समझो, इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या दे रखा है, देखो क्वेश्चन में वी डॉट डब्ल्यू दे रखा है, और v है हमारे पास, w नहीं है ना, और हमारे को क्या निकालना है, w तो निकालना है, क्योंकि w निकल गया तो u तो क्वेश्चन में दे ही रखा है, लेकिन w डायरेक्ट मत निकालो। आप एक बात बताओ, यहाँ पे ये क्या है, v क्रॉस w है, ये क्या है बच्चों, v क्रॉस w, और मैंने आपको अभी क्या बताया था कि क्रॉस प्रोडक्ट है, मान लो v क्रॉस w। ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर मैं इसकी डॉट कर दूं v वेक्टर से, क्या इसका आंसर 0 आएगा, आप मानते हो क्या? क्यों? क्योंकि ये भी तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही है भाई, इसको उल्टा करके लिख दो, डॉट को तो आप इंटरचेंज कर सकते हो ना। तो इसमें ये दो वेक्टर सेम आ गए, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। बस मैं यही आपको बताना चाहता हूँ कि ये लेफ्ट हैंड साइड में जो v क्रॉस w लिख रखा है ना बच्चों, दोनों तरफ बच्चों क्या कर दो, डॉट प्रोडक्ट अप्लाई कर दो। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट कर दो किसके साथ, एक बार तो v वेक्टर के साथ कर दो, और एक बार बच्चों w वेक्टर के साथ कर देंगे। पहले v के साथ करना, v क्रॉस w डॉट v, देखना अभी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, u डॉट v, और प्लस में लैम्डा इंटू v डॉट v, ये आ जाएगा। अच्छा ये तो क्या हो गया 0, u डॉट v, u डॉट v देखो है ना अपने पास, u डॉट v तो मैं निकाल ही सकता हूँ, दोनों वेक्टर दे रखे हैं, तो कितना आएगा 2 माइनस 1 प्लस 2, यानी कि कितनी आ गई 3, ये तो आ गया 3, लैम्डा इंटू v डॉट v कितना होता है बच्चों, v डॉट v बता सकते हो, v वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्या होता है, स्क्वायर होता है, v डॉट v क्या होता है, v स्क्वायर ही तो होता है। तो 4 प्लस वन यानी कि ये क्या आ गया 6, तो ये आ गया 6, तो 6 लैम्डा इक्वल टू -3, तो यहाँ से बच्चों लैम्डा की वैल्यू आ गई है ना, लैम्डा की वैल्यू आ गई, लैम्डा की वैल्यू। अब उसके बाद इसी इक्वेशन में बच्चों क्या कर दो, डॉट प्रोडक्ट अप्लाई कर दो, किसके साथ, अब की बार w के साथ कर दो। तो बताओ डॉट w के साथ करोगे, यहाँ तो 0 लिख दो क्योंकि वही एच टी पी 0 हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा u डॉट w, और प्लस में क्या हो जाएगा ये अपना v डॉट w, समझ गए, क्योंकि v डॉट w देखो अपने को दे रखा है क्वेश्चन में, और u डॉट w क्या है, ये निकालना है, तो देखो निकल गया u डॉट w, लेमडा, लेमडा की वैल्यू बताओ, ये पुट कर दूं -1/2, और v डॉट w देखो क्वेश्चन में अपने को गिवन था, तो ये -1, तो 1 आ जाएगा क्या आंसर, तो u डॉट w का आंसर बच्चों कितना आ गया, 1 आ गया। तो ऐसे कॉन्सेप्ट मैं बहुत सारे क्वेश्चन में अप्लाई करूंगा कि दोनों तरफ डॉट प्रोडक्ट भी कर सकते हो आप, क्रॉस प्रोडक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, वो जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप सोल्व करोगे ना, आपका दिमाग चलता रहेगा कि किस तरीके से हम डॉट प्रोडक्ट अप्लाई करें या दोनों तरफ क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई करें किसी नॉन जीरो वेक्टर के साथ। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मैंने आपको बिल्कुल आसानी से समझा दिया। जैसे ये बात नजर आई ना, वो मेरे को लग गया एक बार v से डॉट करूंगा तब भी 0 आंसर दे देगा लेफ्ट साइड में, w से करूंगा तब भी 0 आंसर दे देगा, है ना। तो लैम्डा आ गया, लैम्डा आ गया तो बच्चों w से डॉट प्रोडक्ट करके और क्या निकाल दो, u डॉट w निकाल दो। उसके बाद क्वेश्चन देखो, ये आपको बच्चों पता है कि एक वेक्टर का, ए वेक्टर का कंपोनेंट निकालना हो बी वेक्टर के अलोंग, तो फॉर्मूला क्या होता है, ए डॉट बी अपॉन बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू में क्या होता है बी वेक्टर। ठीक है, और अगर परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट निकालना हो, मतलब कि ए वेक्टर के दो पार्ट कर दिए है ना, एक तो बी के क्या है, देखो ए वेक्टर के दो पार्ट कर दिए, एक तो बच्चों पैरेलल टू बी वेक्टर है और एक परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर है। तो अगर पैरेलल वाला कंपोनेंट आपने निकाल दिया तो परपेंडिकुलर वाला कैसे निकालोगे, ए में से ये पैरेलल वाला माइनस कर दो, है ना, समझ गए, तो ये क्या निकल जाएगा आपका परपेंडिकुलर वाला निकल जाएगा। एक तो इसका ये फॉर्मूला होता है डायरेक्ट। अब जैसे ये क्वेश्चन है एग्जाम, मैं इसको दोनों मेथड से कराऊंगा, फॉर्मूले का यूज करके, बिना फॉर्मूले का यूज करके। आपको बच्चों अल्फा वेक्टर दे रखा है, आपको बीटा वेक्टर दे रखा है, बीटा 1 पैरेलल है अल्फा के, बीटा 2 परपेंडिकुलर है अल्फा के, है ना, मतलब बीटा 1 जो है ना वो तो अल्फा के पैरेलल है, और बीटा 2 जो है ना बच्चों को क्या है परपेंडिकुलर है, और बीटा क्या है, बीटा 1 और बीटा 2 के सम के, मतलब ये बीटा 1 और बीटा 2 किसके कंपोनेंट है बच्चों, ये कंपोनेंट है किसके, बीटा के कंपोनेंट है। ठीक है, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, कहने का मतलब आपको बीटा 2 निकालना है। बीटा 2 का मतलब कौन सा है, परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट आपको निकालना है। तो बच्चों फॉर्मूले की हेल्प से
डायरेक्ट परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट आप नहीं निकाल सकते। पहले कौन सा निकालोगे, पैरेलल वाला, और फिर पूरे वेक्टर में से वो पैरेलल वाला कंपोनेंट माइनस करोगे तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट आ जाएगा। ठीक है, तो पहले ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है। मेरे को ये बता दो आपको निकालना क्या है, बीटा बीटा टू क्या है यहाँ पे बताओ। बीटा टू बच्चों क्या है, बीटा टू कंपोनेंट है ये किसका, बीटा का, कंपोनेंट ऑफ बीटा परपेंडिकुलर टू क्या है बच्चों, ये अल्फा। आपको बीटा टू निकालना है, लेकिन मैंने कहा मैं बीटा टू नहीं निकाल सकता डायरेक्ट, मैं बीटा वन निकालूंगा। बीटा वन क्या है पता है, ये कंपोनेंट है किसका, बीटा का, जो पैरेलल है बच्चों किसके, पैरेलल टू अल्फा। तो आप मेरे को बता दो बीटा का कंपोनेंट अल्फा के पैरेलल कैसे निकालते हैं। ऊपर दोनों की डॉट प्रोडक्ट होती है, नीचे बच्चों क्या होगा, इसी लास्ट वाले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और पूरे के मल्टीप्लाई में क्या होगा, अल्फा वेक्टर होगा। ठीक है, ये समझ गए आप। तो करो अल्फा डॉट बीटा, ऊपर करना अल्फा और बीटा की डॉट, कितना आ गया 4 + 6 माइनस में 20, ये है क्या 4 + 6 माइनस के 20। और नीचे बच्चों अल्फा के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करो 16 + 9 + 25, और इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर दो क्या, अल्फा वेक्टर। ऊपर कितना आ गया बताओ, -10, ये -1/5 आ गया क्या, -1/5 अल्फा वेक्टर। तो यानी कि माइनस अल्फा वेक्टर को -1/5 से मल्टीप्लाई कर दो, बताओ ये हो गया क्या, -5/5। ये अपना क्या आ गया, b1 वेक्टर आ गया है ना, क्या आ गया b1 वेक्टर। बट हमें तो क्या निकालना है, b2 निकालना है। तो पूरे बीटा वेक्टर में से b1 माइनस कर दो, है ना, तो क्या निकल जाएगा बताओ, b2 निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि बीटा क्या है, b1 प्लस में b2। तो बीटा वेक्टर क्या है देखो 1 2 -4, इसमें से माइनस कर दो बच्चों b1 वेक्टर। ये लो b1 मैंने निकाल ही रखा है, इसको मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा बस। तो 1 में से ये माइनस करोगे तो 1 प्लस हो जाएगा 4/5, 2 + 3/5, और -4 ये क्या है 1 ही तो है, और ये -1 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1। तो ये कितना आ गया बच्चों 9/5, और ये कितना आ गया 13/5, और ये कितना आ जाएगा -3, ये निकल गया। और उसके बाद क्या चाहिए अपने को देखो, 5 टाइम्स ऑफ बीटा टू की मल्टीप्लाई चाहिए IJK से, तो कर दो इसको। ये तो क्या आ गया बच्चों, बीटा टू आ गया ना, तो बताओ 5 टाइम्स ऑफ बीटा टू क्या आएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा 9 13 और माइनस के 15। तो अब जो आपका आंसर है बच्चों क्या है, वो 5 टाइम्स ऑफ बीटा टू की डॉट प्रोडक्ट करनी है आपको 1 1 1 से। 5 टाइम्स ऑफ बीटा टू कितना है बताओ, 9 13 -15, 9 13 और -15 की डॉट करो 1 1 1 से, तो कितना आ जाएगा बताओ, 9 + 13 - 15 22, 22 में से 15 माइनस करोगे 7 बच्चों, इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। तो मैंने आपको फॉर्मूले से बता दिया कि फॉर्मूले का यूज करके भी इस क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व किया जा सकता है। पहले पैरेलल वाला कंपोनेंट निकाल दो, फिर बीटा में से उसको घटा दो, परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट आ जाएगा। बट अगर मान लो ये फॉर्मूला आपको याद ही नहीं है ना, फिर भी इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे किससे, बेसिक मेथड से। बेसिक मेथड में बच्चों आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताओ गिवन क्या है, आपको गिवन क्या है क्वेश्चन में, कि जो बीटा वन है ना, बीटा वन ये पैरेलल है बच्चों किसके, अल्फा वेक्टर के, है ना, और जो बीटा टू है बच्चों ये परपेंडिकुलर है किसके, अल्फा वेक्टर के। यही तो है, पैरेलल वाला वेक्टर निकालना हो तो बीटा वन को, आप मेरे को ये बताओ अगर ये अल्फा के पैरेलल है तो मैं इसको लैम्डा टाइम्स ऑफ अल्फा वेक्टर मान लूँ क्या, यानी कि लैम्डा टाइम्स ऑफ अल्फा। अल्फा कितना है बच्चों 4 3 और 5, तो कहने का मतलब मैं बीटा वन को 4 लैम्डा 3 लैम्डा और 5 लैम्डा, आप बताओ मान सकता हूँ क्या, बिल्कुल मान सकता हूँ। अब अगर लैम्डा की वैल्यू कहीं से आ गई तो मेरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा बच्चों, सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अब बीटा टू बता दो, बीटा टू निकाल सकते हो क्या, अब बीटा टू क्या होगा बच्चों, बीटा में से बीटा वन माइनस कर दो। क्यों, क्योंकि बीटा क्या है बच्चों, बीटा वन प्लस बीटा टू है। तो बीटा कितना बताओ, बीटा है बच्चों 1 2 -4, और इसमें से ये वाला वेक्टर माइनस कर दो, देखो कितना आएगा 1 - 4 लैम्डा 2 - 3 लैम्डा -4 -5 लैम्डा। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, देखो बीटा टू आ गया। अब ये दोनों परपेंडिकुलर है तो बताओ बीटा टू की डॉट प्रोडक्ट अल्फा के साथ क्या होगी, 0। बीटा टू क्या है देखो 1 - 4 लैम्डा 2 - 3 लैम्डा और -4 -5 लैम्डा की डॉट बच्चों अल्फा से, अल्फा कितना 435, इससे क्या रख दो 0, और देखो किसकी वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा आ जाएगा ना, लैम्डा आ गया तो सब कुछ आ गया बस। बताओ कितना आएगा, इसकी मल्टीप्लाई करो 4 से, 4 - 16 लैम्डा, 3 से करो 6 - 9 लैम्डा, 5 से करो -20 -25 लैम्डा इक्वल टू 0। लैम्डा के देखो कितनी है वैल्यू, इसको उधर ले जाओ 50 लैम्डा हो जाएंगे, और इधर क्या बच गया 10 - 20 -10,
तो लैम्डा बच्चों आई थिंक कितना आ गया, -1/5 आ गया। अगर लैम्डा -1/5 आ गया, अपने को तो क्या चाहिए, अपने को तो बीटा 2 चाहिए ना, अपने को तो बच्चों बीटा 2 चाहिए। और ये ना देखो बीटा 2 कितना है, ये बीटा 2 बताओ, 1 - 4 लैम्डा, 1 - 4 लैम्डा, और 2 - 3 लैम्डा, 2 - 3 लैम्डा, और बच्चों कितना है, -4 - 5 लैम्डा। लेकिन आपको ना लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे पुट करके बीटा 2 की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो आंसर है ना, आंसर क्या है बच्चों, 5 टाइम्स ऑफ बीटा 2 की डॉट करनी है आपको 111 से। तो बताओ इसकी डॉट 111 से करोगे तो फिर आंसर क्या आएगा, बताओ, 1 - 4 लैम्डा की 1 से करोगे सेम आएगा। फिर लैम्डा की वैल्यू मैं कह रहा हूँ 3 बार पुट करने के बजाय एक ही बार पुट करने से काम चल जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये कितना आ गया 5, 1 2 -1 और 7 12, माइनस के कितने आ गए 12 लैम्डा। अब पुट कर दो लैम्डा को, कितना बचो, लैम्डा को -1/5 पुट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा +12/5। तो ये कितना हो गया, 5 एलसीएम लोगे तो -5 + 12, -5 + 12, आंसर कितना आ गया 7। तो मैंने आपको सीधा ही मेथड से भी निकाल के इस क्वेश्चन को दिखा दिया कि बिना फॉर्मूले का यूज करके कैसे करना है इस क्वेश्चन को सोल्व, और फॉर्मूले का यूज करके बच्चों कैसे करना है, ठीक है। आपको दोनों चीजें आनी चाहिए, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने से। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, देखो इसमें आपको ए वेक्टर दे रखा है बच्चों, बी वेक्टर आपको दे रखा है, ए और सी की डॉट प्रोडक्ट दे रखी है, बी और सी की समझो डॉट प्रोडक्ट दे रखी है ना, -43/2, और ए क्रॉस सी इक्वल टू सी क्रॉस बी या बी क्रॉस सी दे रखा है। आपको ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। मैंने नेक्स्ट पेज पे ये सारी इन्फॉर्मेशन एज इट इज कॉपी कर दी। अब आपको सबसे पहले बच्चों इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, सी वेक्टर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, सी, क्योंकि अगर आपको क्या दे रखा है, देखो ये बी नहीं है आई थिंक, ए बी, हाँ ठीक है, ये लैम्डा की फॉर्म में है ना, तो यानी कि आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर लैम्डा निकल गया तो ए डॉट बी तो निकाल ही लेंगे ना, लैम्डा ही तो निकालना है आपको। अब बताओ फिर क्या करें, अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से देखो इस इक्वेशन से, क्रॉस प्रोडक्ट वाली इक्वेशन से 2024 में भी ऐसे बहुत क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं कि क्रॉस वाली जो इक्वेशन होती है ना बच्चों, ये बहुत काम की इक्वेशन होती है ना। इसको इधर ले आओ, इक्वल टू 0 वेक्टर आ गया। तो बताओ इसमें से सी वेक्टर कॉमन ले लें, तो ए माइनस बी क्रॉस सी क्या आ गया, बोलो 0। तो दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट 0 होती है, तो इसका मतलब एक जो दोनों वेक्टर होते हैं वो आपस में क्या होते हैं बच्चों, पैरेलल होते हैं ना। तो सी वेक्टर को क्या मान ले, के इंटू ए माइनस बी मान ले, बोलो एक ही बात है क्या। सी वेक्टर क्या होगा, के टाइम्स ऑफ ए माइनस बी। तो सी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा बच्चों, देखो सी वेक्टर अपने को दे रखा है क्या, सी वेक्टर दे नहीं रखा है ना, निकाल लेते हैं यहाँ से। के टाइम्स ऑफ ए माइनस बी का मतलब क्या हो गया, के टाइम्स ऑफ ए माइनस बी, ए माइनस बी करना 1 - 3, 2 माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, और ये लेमडा प्लस लेमडा कितना हो जाएगा 2 लेमडा। तो यानी कि ये कितना आ गया अपना -2 के 7 के और 2 लेमडा के। समझ गए आप मेरी बात, ये क्या आ गया अपना सी वेक्टर आ गया। अब मेरे को एक तो के की वैल्यू निकालनी है और एक क्या निकालनी है बच्चों, लेमडा की वैल्यू। अब आप मेरे को बताओ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, देखो ये दो कंडीशन दे रखी है ना, और दो ही वेरिएबल है लेमडा और के, निकल जाएंगे। ए डॉट सी अपने को कितना दे रखा है बच्चों 7, तो बताओ ए डॉट सी अगर 7 है तो ए कितना 1 2 लेमडा, और इसकी डॉट प्रोडक्ट किससे -2 के 7 के और 2 लेमडा के इक्वल टू क्या दे रखी है 7। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ ये जो के था ना, इसको के को बेशक अंदर मल्टीप्लाई मत करो, इसको के को बाहर ही रहने दो, के को बाहर रहने दो। सी वेक्टर जो है ना वो ऐसे लिखो ही मत, मैं कहता हूँ सी वेक्टर को आप ऐसे मत लिखो, जो ऊपर लिखा हुआ है ना बस इसको ऐसे पढ़ा रहने दो, ठीक है। तो मैं यहाँ से भी हटा देता हूँ एक स्टेप, क्योंकि इससे आपको कन्फ्यूजन होगी। और जो मैं अब लिख रहा हूँ ना, अब ये क्वेश्चन आपका आसान बना देगा। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि सी वेक्टर को के की फॉर्म में ही रहने दो, ठीक है। ये क्या है -2 7 और 2 लेमडा। तो के इंटू बाकी की डॉट प्रोडक्ट कर लो, 1 की -2 से करोगे, 2 की 7 से करोगे, और लेमडा की 2 लेमडा से करोगे। बोलो समझ आ गया इतना। तो के इंटू 2 लेमडा स्क्वेयर प्लस में 12 इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 7। एक इक्वेशन आ गई। दूसरी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक और कंडीशन दे रखे ना, क्या दे रखे 2 टाइम्स ऑफ बी डॉट सी इक्वल टू -43। तो बी और सी की डॉट प्रोडक्ट कितनी आ गई बच्चों -43/2। अब बोलो बी कितना है 3 -5 माइनस लेमडा डॉट सी, सी कितना है देखो के इंटू -2 7 2 लेमडा इक्वल टू कितनी है बच्चों -43/2। इनकी डॉट करो, के तो बाहर रखो, 3 इंटू -2 -35, और माइनस में क्या हो जाएगा 2 लेमडा स्क्वायर। बताओ यहाँ तक तो कोई
समस्या है ही नहीं किसी बच्चे को। अब आप क्या करो, इन फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर दो। देखो डिवाइड क्यों कर रहा हूँ मैं, डिवाइड करोगे तो बच्चों के से के कैंसिल हो जाएगा, और के कैंसिल हो गया तो आप मेरे को बताओ इक्वेशन किस में बच गई, लैम्डा में, और लैम्डा ही तो मेरे को निकालना है, बस क्वेश्चन ही खत्म हो गया। फर्स्ट को सेकंड इक्वेशन से बच्चों डिवाइड कर दो, बस डिवाइड करोगे बोलो क्या आएगा, ये क्या आ जाएगा अपना 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 12, यहाँ से क्या आएगा 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस में 12, और सेकंड इक्वेशन की ये साइड कितनी है बताओ, -2 लैम्डा स्क्वायर -41 है ना, माइनस के 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस के 41, वो था अपना 7, और ये कितना -43/2, -43 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि माइनस के 14/43। तो इसमें से एक तो 2 को ले लो ऊपर से, मैं छोटा हो जाएगा क्वेश्चन ना, यहाँ से माइनस को ले लो, तो बताओ ये ऐसे पहुंच गए। अब ये माइनस से माइनस काट दो और 2 7 पे कट जाएगा, तो क्या आ गई इक्वेशन फाइनल, लैम्डा स्क्वायर प्लस में 6 अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस में 41 इक्वल टू 7/43। ठीक है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर आ गया आपका 43 लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 इंटू 43 करोगे, ये कितना आएगा आपका 258 आएगा क्या, इक्वल टू 7 लैम्डा स्क्वायर, और 7 की 41 से करोगे तो बच्चों कितना आएगा 287, तो 36 लैम्डा स्क्वायर कितना आ गया 287, माइनस में ये आ गया अपना 258। देखो कहीं कोई मिस्टेक की क्या हमने, 43 था यहाँ पे, और यहाँ पे कितना था 41, ये 36 और 35 और 6 41, ठीक है। तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 41, ये 7 पे कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करना 6 3 जा 18 1, 6 4 जा 24 25, और 7, और ये कितना आएगा 87, ठीक है। 36 इज इक्वल टू ये आ गया अपना, तो इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा 29 आएगा क्या, ये कितना आएगा 29, अपना भी 29 लैम्डा स्क्वायर आना चाहिए था, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू कुछ ऐसी तो नहीं आएगी। एक बार चेक कर देता हूँ मैं कैलकुलेशन, मैंने कहाँ कोई मिस्टेक कर दी क्या, 2 B.C आपको -43 दे रखा है, तो ये -43 आ गया, और B की वैल्यू रख दी मैंने 3 -5 माइनस लैम्डा, देखो B की वैल्यू यही है क्या 3 -5 माइनस लैम्डा, ठीक है। और इसकी C के साथ डॉट करो के -2 7 और 2 लैम्डा, ठीक है, ये आ गई 3 इंटू -2 -6, 7 इंटू -5 -35, और क्या आएगा माइनस के 2 लैम्डा स्क्वायर -43/2, ठीक है। तो फिर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, देखो 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस में 12, ये तो ठीक है, 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस में 12, ये मल्टीप्लाई और चेक कर लेते हैं, -2 + 14 प्लस में 2 लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक सब कुछ। और नीचे आ गया अपना माइनस के 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस के 41, मैंने माइनस कॉमन लेके काट दिया, 2 से 2 काट दिया, तो ये आ गया अपना 7/43 लैम्डा स्क्वायर प्लस 6, और नीचे क्या आ गया लैम्डा स्क्वायर 2, ये गलती कर गया मैं, है ना, ये कितना था बच्चों, माइनस कॉमन लिया था ना, तो मैं माइनस कॉमन लिया था तो 2 तो नहीं लिया था, बस ये कई बार छोटी सी मिस्टेक हो जाती है। तो ये अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आया था अपना 43 लैम्डा स्क्वायर प्लस में 258 इज इक्वल टू, इसको 7 से करोगे तो ये 14 लैम्डा स्क्वायर प्लस में 287 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 29 लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 29, तो लैम्डा स्क्वायर कितना आ गया बच्चों 1, लैम्डा स्क्वायर कितना आ गया 1 आ गया, तो लैम्डा की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। देखो अब आपको आंसर निकालना है क्या, ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड, आंसर क्या है बच्चों आपका ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड, का मतलब ये तो डॉट प्रोडक्ट तो क्या आएगी बच्चों स्केलर आएगी, बट आंसर पॉजिटिव है या नेगेटिव है आपको पॉजिटिव कंसीडर करना है, ठीक है। करना ए और बी की डॉट कितना आ गया बताओ 3, ये कितना आ गया 3 माइनस के 10 और माइनस के लैम्डा स्क्वायर, ये आ गया ना, लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो कितनी 1, तो -8 का मोड, -8 का मोड कितना आ गया बच्चों 8 आ गया, ठीक है। मैंने बिल्कुल आसानी से आपको समझा दिया कि यहाँ से इस क्रॉस प्रोडक्ट वाली इक्वेशन से बच्चों क्या कर लो, सी की वैल्यू निकाल लो के की फॉर्म में और लैम्डा की फॉर्म में, और बस इन दोनों कंडीशंस को अप्लाई करके दो इक्वेशन बना लो, दोनों को आपस में डिवाइड कर दो, के कट जाएगा, के कट गया तो बच्चों क्या आएगा लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा आ गया तो पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ऐसे ही सेम क्वेश्चन बच्चों ये है, ये मैं आपको सोल्व नहीं करके दिखा रहा, मैंने आपको सोल्व कर दिया है, मैं समझा नहीं रहा, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन है। देखो आपको क्या दे रखा है, ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, सी वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो इस कंडीशन को फुलफिल करता है, ए डॉट सी दे रखा है, पी डॉट सी दे रखा है, ये तो वही कंडीशन है ना, बस ये नहीं है अब की बार, ये कंडीशन नहीं है, मैं बता देता हूँ इसको कैसे अप्लाई करोगे। इसकी क्रॉस सी के साथ क्या दे रखे जीरो वेक्टर, तो तीनों की क्रॉस अलग अलग कर दो, ए के साथ अलग करो सी की क्रॉस, बी के साथ अलग करो और सी के साथ अलग करो। अब आप बच्चों ये बताओ मेरे को सी क्रॉस सी तो क्या होता है जीरो होता है ना, फिर ये वही बन गया ना पीछे वाली कंडीशन, ये बिल्कुल सेम वही कंडीशन बन गई, ए प्लस
बी, बस वहाँ पे ए माइनस बी था और यहाँ पे क्या है बच्चों ए प्लस बी है, तो सी वेक्टर क्या हो जाएगा के टाइम्स ऑफ ए प्लस बी, समझ गए, क्योंकि लैम्डा क्वेश्चन में यूज हुआ है। तो बिल्कुल सेम वही कंडीशन यूज करके अब की बार अपने को क्या करना पड़ेगा ना, लैम्डा की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी और के की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। क्यों? सी वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट पूछिए इस वेक्टर से, है ना, फिर उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो अब आप पिछले क्वेश्चन में बताओ, अगर पिछले क्वेश्चन में आपने लैम्डा निकाल दिया तो के नहीं निकाल सकते थे, बताना। देखो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये रही फर्स्ट इक्वेशन, इसमें लैम्डा और के दोनों है, तो लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो के आ जाएगा ना 1/2, तो के भी निकाल सकते हो, लैम्डा भी आप निकाल सकते हो। इस क्वेश्चन में दोनों की जरूरत पड़ेगी। मैंने बिल्कुल एक एक स्टेप सोल्व करके आपको लिख के बता दिया, आप आसानी से इसको समझ सकते हो, ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये भी। अब बच्चों देखो, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट वीटीपी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं कहता हूँ कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस में ये यूज होगी। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या होती है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, याद रखो बिल्कुल। पहले बाहर वाले वेक्टर की डॉट करेंगे दूर वाले वेक्टर के साथ, है ना, ए डॉट सी इनटू पास वाला वेक्टर, ये पास वाला, फिर बाहर वाले वेक्टर की डॉट करेंगे पास वाले वेक्टर से बी से और इनटू क्या करेंगे सी, ये आ गया। अच्छा, ये जो वेक्टर आता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है बच्चों की, ये जो ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो वेक्टर आता है ये रिप्रेजेंट क्या करता है, ये बात बहुत ध्यान से समझ लो। ये रिप्रेजेंट करता है बच्चों एक ऐसे वेक्टर को, जो ए क्रॉस बी क्रॉस सी आया ना आपका, ये एक ऐसा वेक्टर है जो इस बाहर वाले वेक्टर के साथ तो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर तो होता है किसके साथ, ए वेक्टर के साथ, ए मतलब जो बाहर वाला वेक्टर होता है, ठीक है। और जो ये अंदर वाले दोनों वेक्टर है ना, बी और सी, अंदर वाले दोनों वेक्टर, इनके साथ बच्चों ये कोप्लेनर है। मतलब कि जो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वाला वेक्टर है ना, मैं मान लेता हूँ समझाने के लिए आपको कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो वेक्टर है ना बच्चों, ये मान लो एम वेक्टर है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये एम वेक्टर है ना बच्चों, ये ए के तो परपेंडिकुलर होगा, मतलब इस बाहर वाले वेक्टर के साथ, एंड और जो एम वेक्टर है और जो ये अंदर वाले दोनों वेक्टर है बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, ये तीनों वेक्टर क्या होंगे बच्चों, कोप्लेनर होंगे। और कोप्लेनर वेक्टर की कंडीशन पता है ना, इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बच्चों क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। ये आपको कॉन्सेप्ट यूज करना है, बहुत इंपॉर्टेंट मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ। ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकाल तो सब बच्चे लेते हैं, बट वो रिप्रेजेंट क्या करता है, वो एक ऐसा वेक्टर है जो इस बाहर वाले वेक्टर के परपेंडिकुलर है और अंदर वाले दोनों वेक्टर के साथ बच्चों को क्या होता है, कोप्लेनर होता है। कंडीशन यूज होगी क्वेश्चन के अंदर, देखना। अब ये क्वेश्चन है, ए वेक्टर आपको दे रखा है, ए डॉट बी दे रखी है, ए क्रॉस बी दे रखी है बच्चों, ए डॉट बी भी दे रखी है, ए क्रॉस बी भी दे रखी है, और आपको ए माइनस सिक्स बी निकालनी है। एक बात सोचो आप, ए वेक्टर तो दे रखा है, अगर आपको कहीं से बच्चों बी वेक्टर मिल जाए, बी वेक्टर, तो फिर क्वेश्चन सोल्व भी हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखो, मैंने वही सारी कंडीशन यहाँ पे कॉपी कर दी एज इट इज। अब अपने को क्या गिवन है, देखो ए क्रॉस बी दे रखी है अपने को, ए क्रॉस बी वेक्टर बच्चों क्या दे रखी है बताओ, 1 -1 और 0 दे रखी है, ए क्रॉस बी ये दे रखी है ना। अब मैंने आपको ये बताया था कि दोनों तरफ आप चाहो तो डॉट प्रोडक्ट भी अप्लाई कर सकते हो, चाहो तो क्रॉस प्रोडक्ट भी आप अप्लाई कर सकते हो, दोनों कर सकते हो। लेकिन इस क्वेश्चन में एक बात सोचो आप, यहाँ पे आपको ए डॉट बी दे रखा है ना, ए डॉट बी दे रखा है। अगर आप, मैं पहले आपको बताता हूँ कि अगर आपने क्रॉस प्रोडक्ट की जगह डॉट अप्लाई कर दी तो क्या होगा। ये आपको बच्चों दे रखी है कितनी, 1 -1 और 0। आप कहते हो कि सर मैं तो है ना ए वेक्टर के साथ इसकी डॉट करूंगा, ठीक है, ये लो ए वेक्टर के साथ डॉट कर दे, तो क्या आएगी बताओ, ए डॉट ए क्रॉस भी तो बताओ जीरो नहीं आ जाएगी क्या। एक बात बताओ, मैंने कहा था ना ए डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करती है, और ये तो जीरो आ गई क्योंकि ए और ए वेक्टर सेम हो गए। और ये देखना, इंटू ए वेक्टर करोगे -1 -1 1, और ये भी तो जीरो आएगी, -1 +1 +0, तो ये तो जीरो इक्वल टू जीरो आ गया, तो कोई रिजल्ट तो नहीं हुआ, इससे तो हमारे को कोई हेल्प ही नहीं मिली। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप इसके अंदर डॉट प्रोडक्ट अप्लाई मत करना। क्यों? क्योंकि उससे कर सकते हो बट कोई बच्चों हेल्प नहीं मिलेगी, तो फिर फायदा ही क्या। इसलिए मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई करूंगा, ठीक है। मैं क्या करूंगा बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट की जगह क्या लेंगे, क्रॉस। मैंने आपको तरीका बता दिया कि मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ, मैंने डॉट क्यों नहीं ली। डॉट अगर मैं लेता तो कोई फायदा नहीं है। अब एक बच्चा कहेगा सर बी के साथ डॉट ले लो, भाई बी के साथ डॉट लूंगा तो ये तो आपका ठीक है आ जाएगा जीरो, बट बी वेक्टर है तो नहीं, बी वेक्टर होना तो चाहिए। तो क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे किसके साथ बच्चों, ए वेक्टर के साथ, जो वेक्टर अवेलेबल है उसके साथ देना। तो फिर बताओ क्या करें, ए क्रॉस बी कर दूं, और ये क्या हो जाएगा फिर बताओ, ए क्रॉस, मैं दोनों तरफ क्या कर रहा हूँ बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। ए क्रॉस ये कितना आ गया अपना, -1 -1 और 0, बट क्रॉस प्रोडक्ट में आपको ध्यान रखना है ऑर्डर चेंज नहीं करना। अगर यहाँ पे आपने पहले ए क्रॉस लिखा ना, तो यहाँ पे भी ए क्रॉस को पहले लिखना पड़ेगा, ठीक है, उस वेक्टर से। तो अब ये बता दो,
ए क्रॉस बी क्या होता है, ए क्रॉस बी बच्चों क्या होता है, मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी ना, पहले बाहर वाले वेक्टर की डॉट करेंगे दूर वाले वेक्टर के साथ इनटू पास वाला वेक्टर, यही होता है। फिर बाहर वाले वेक्टर की डॉट करेंगे पास वाले वेक्टर के साथ और इनटू दूर वाला वेक्टर, यही तो होता है। और ए क्रॉस ए कितना है बच्चों, -1 और 1, और क्रॉस करनी है 1 -1 0। बच्चों इन दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट तो आपको निकालनी आती है ना डिटर्मिनेंट मेथड से, वो तो आप निकाल ही लोगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट आप निकाल लेना। मैं क्या कर रहा हूँ, ए डॉट बी कितना दे रखा है बोलो, 1 इंटू ए वैक्टर। ए डॉट ए कितना होता है, लेंथ ऑफ ए वैक्टर का स्क्वायर। भाई ए डॉट ए क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर होता है। तो ये आई थिंक 3 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया बताओ, 3 बी वैक्टर आ गया। अब सिर्फ काम क्या रह गया, इन दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट निकालना, वो मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ यहाँ पे। आई जे के -1 -1 1 1 -1 0, और अपना आंसर आ गया, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। आई इंटू ये क्या आ गया, 0 + 1 माइनस जे कैप इंटू 0 -1 और प्लस में के कैप इंटू 1 + 1 2। तो ये आ गया बच्चों 1 1 और 2 आ गई, ठीक है। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट आ गई कितनी, 1 1 और 2। अब देखो आप चाहो तो यहाँ से बी वेक्टर की वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि आपको a -6 भी निकालना है, बट a -3 भी आ गया। चाहो तो आप देखो a की वैल्यू पुट करके b आ जाएगा, b आ गया तो बच्चों इसमें पुट करके क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं कहता हूँ इतना लेंथी करने की जरूरत नहीं है, इसमें मैं दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ। बताओ दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ना। अब मेरे को 2a नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, a चाहिए। तो मैं 2a को a + a लिख दूँ क्या, समझ गए। अब मेरे को ये चाहिए a माइनस में 6b, तो कितना आ जाएगा बताओ, 2 2 4 में से बच्चों क्या माइनस कर दो, a वेक्टर। तो 2 2 4 में से a वेक्टर क्या है, -1 -1 और 1 माइनस करना। 2 + 1 3, 2 + 1 3 3 3 3 3, तो यानी कि 3 इंटू 1 1 1, तो यानी कि 3 इंटू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ गया, सेकंड। मैंने बिल्कुल आसानी से आपको क्वेश्चन समझा दिया कि किस तरीके से आप चीज़ों को मैनिपुलेट करके और क्वेश्चंस को आसानी से सोल्व कर सकते हो। कोई मुश्किल बात नहीं थी, बस एक ही स्टेप था कि दोनों तरफ क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, किससे, ए वेक्टर के साथ, और उसके बाद ये क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन है फिर तो। अब ये देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया आपसे, ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, सी वेक्टर के लिए कंडीशन दे रखी है, एक तो ये वाली कंडीशन और एक बच्चों ये वाली कंडीशन दे रखी है। और प्रोजेक्शन ऑफ सी वेक्टर ऑन ए वेक्टर 1 दे रखी है। तो आपको सी की प्रोजेक्शन निकालनी है बी पे। कुल मिला के ए और बी तो क्वेश्चन में गिवन है, सी नहीं गिवन है ना। अगर सी पता लग गया तो ये सारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा बच्चों, सोल्व हो जाएगा। ये सारी कंडीशन मैंने एज इट इज कॉपी कर दी, ठीक है। निकालना क्या है आपको, मैं ये भी लिख देता हूँ, टू फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ सी वेक्टर ऑन बी वेक्टर, ये आपको निकालना है, ठीक है। मतलब कि आपको सी वेक्टर निकालना है, कहने का मतलब ये है। लेकिन बच्चों देखो ध्यान से, सी वेक्टर निकालने के दो तरीके होते हैं मैथ में। एक तो सी वेक्टर को एक्स वाई जेड के फॉर्म में मान लो, एक तो सी वेक्टर को एक्स वाई जेड की फॉर्म में मान लो, ठीक है। या फिर अगर क्रॉस प्रोडक्ट वाली इक्वेशन कहीं गिवन है क्वेश्चन में, तो बच्चों उसकी हेल्प से सी वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर के पैरेलल होता है ना, तो लैम्डा टाइम्स मानते हैं। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो आप क्या करोगे बताओ, इस क्रॉस वाली इक्वेशन से थोड़े सी वेक्टर को कह सकते हो कि ये इसके पैरेलल है, ठीक है, नहीं कह सकते ना। तो अब आप क्या करो बताओ, अब आप यहाँ से किस तरीके से चीज़ों को सोल्व कर सकते हो। सी वेक्टर देखो 3 कंडीशन है, 1 2 3। तो मैं सी वेक्टर को मान लेता हूँ एक्स वाई जेड की फॉर्म में मान लेता हूँ, ठीक है। अब अगर एक्स वाई जेड की वैल्यू बच्चों आपने निकाल दी, तो ये क्वेश्चन क्या हो गया, सोल्व हो गया। बस अब आपका टारगेट यही है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अच्छा एक रोज भी बता दो, एक रोज भी तो यहाँ पे जरूरत पड़ेगी ना, एक रोज भी की तो बच्चों जरूरत पड़ेगी। तो पहले एक रोज भी निकाल ले, कितना आएगा बताओ, आई जे के 4 3 0 3 -4 और 5, ये सोल्व कर दूँ मैं। तो कितना आएगा ये, 5 3 जा 15 माइनस जे कैप, और बच्चों कितना आ गया, ये 20 आ गया, प्लस के कैप, और ये कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा क्या माइनस का, ठीक है। ये आ गया 15 -20 और -25। तो सी वेक्टर जो है वो ये मान लिया। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहली कंडीशन में अप्लाई कर रहा हूँ, सी डॉट ए क्रॉस बी, वो बच्चों -25 है। तो सी तो है बच्चों क्या, एक्स वाई जेड है ना। और ए क्रॉस बी अभी मैंने निकाल के दिखाया आपको, 15 माइनस के 20 माइनस के 25 इक्वल टू -25। अच्छा डॉट करोगे तो मल्टीप्लाई करनी है बस, लेकिन 5 को मिला के काट दो। देखो यहाँ से भी 5 को बना रहा है, यहाँ से भी 5 को बना रहा है, ताकि इक्वेशन क्या है बच्चों, छोटी बन जाए, है ना। 5 को मिला के काटोगे 3 -4 -5, तो ये कितना आ गया बताओ, -5। अब मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 3x -4y माइनस के 5z इक्वल टू बच्चों कितना आ गया -5। एक इक्वेशन आ गई, 3 बनानी है मेरे को, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन ये है,
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताओ बच्चों, सी डॉट 1 1 1 4 दे रखी है, तो सी की डॉट करोगे इससे तो क्या आएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना आ जाएगा 4। सेकेंड इक्वेशन आ गई। थर्ड बच्चों, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दे रखी है, प्रोजेक्शन ऑफ सी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, वो आपको क्या दे रखी है, 1 दे रखी है। तो अपने को पता है सी वेक्टर की ए के साथ प्रोजेक्शन सी डॉट ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और ये क्या दे रखा है आपको 1। सी डॉट ए, सी क्या है बताओ, एक्स वाई जेड। ए वेक्टर क्वेश्चन में गिवन है आपको 4 3 0 4 3 0, तो ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा बताओ, 5 इक्वल टू 1। तो ये इक्वेशन आ गई यहाँ से क्या, 4x प्लस में 3y इक्वल टू 5। बच्चों तीन इक्वेशन आ गई, तीन वेरिएबल। तीसरी इक्वेशन में देखो x और y है, z नहीं है ना, पहली दोनों इक्वेशन से भी z को गायब कर दो। बताओ, पहली दोनों इक्वेशन से z को खत्म करना है, इलिमिनेट करना है, तो क्या करूं मैं, इस इक्वेशन को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, 5x प्लस 5y प्लस 5z इक्वल टू 20। और बच्चों फर्स्ट और सेकंड को क्या कर दो, ऐड कर दो, ताकि -5z प्लस 5z कट जाए, तो 3 प्लस 5 8x माइनस 4y प्लस 5y y, और 20 ये 15 आ जाएगा क्या, ये क्या आ गया बच्चों 15 आ गया। तो ये आ गई मेरी फोर्थ इक्वेशन, 8x प्लस वाई इक्वल टू 15, 8x प्लस y इक्वल टू 15। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके मैं क्या है, एक्स वाई निकाल लेता हूँ। तो निकाल लोगे क्या, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करके ऊपर वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, या ऊपर वाली में से नीचे वाली सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो 6y माइनस वाई और 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और नीचे वाली इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो ये आपका 5y, y कितना आ गया -1, y अगर -1 आ गया तो x कितना आ गया 2, x और y आ गया। तो बच्चों z में इक्वेशन क्या थी, देखो x प्लस वाई प्लस जेड 4 था ना, x प्लस वाई प्लस जेड कितना था 4 सेकेंड इक्वेशन से। तो x भी आ गया, y भी आ गया, तो z कितना आ जाएगा, आई थिंक 3 आ जाएगा क्या, 2 माइनस 1, z आ गया 3। तो x y z तीनों आ गए, तो c वेक्टर क्या आ गया बताओ, 2 -1 और 3। समझ गए, c वेक्टर आ गया। अब बस लास्ट स्टेप बच्चों, आपको क्या निकालना है, अपना आंसर। आंसर निकालना है आपको बच्चों, प्रोजेक्शन ऑफ सी वेक्टर ऑन पी वेक्टर, और वो क्या होता है, पी डॉट सी अपॉन पी वेक्टर के मैग्नीट्यूड, पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। पी वेक्टर दे रखा था ना 3 - 4 5, 3 - 4 5, 3 - 4 5। और बच्चों सी, सी वेक्टर क्या है देखो, 2 - 1 3, 2 - 1 3, और नीचे पी का मैग्नीट्यूड यानी कि 9 + 16 + 25 का रूट, करो मल्टीप्लाई 6 + 4 + 15, और नीचे कितना आ गया बच्चों, √50 आ गया। तो 25 अपॉन √50, √50 से मल्टीप्लाई कर दो, √50 से डिवाइड कर दो, तो कितना आएगा, ये 25/50 आ गया। और √50 कितना होता है, 5√2 होता है, तो ये कट गया 2 पे, तो यानी कि 5√2/2, 5√2/2 बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, है ना। 5√2/2 तो क्या होता है, 5/√2 ही होता होगा, है ना। √2 को 2 से डिवाइड करोगे तो नीचे √2 बचेगा ना। तो ये अपने क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आ गया। तो मैंने आपको बिल्कुल आसानी से बता दिया कि जब क्रॉस प्रोडक्ट वाली इक्वेशन आपको ढंग से ना गिवन हो, तो सी वेक्टर को एक्स वाई जेड की फॉर्म में मान के 3 इक्वेशन बना लो, तीनों इक्वेशन को आपस में सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद बच्चों ये क्वेश्चन देखो, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, और इस तरह के बिल्कुल सेम टू सेम 2 क्वेश्चन है, मैं आपको दोनों कराऊंगा। ए वेक्टर आपको दे रखा है, बी वेक्टर बच्चों आपको दे रखा है, सी वेक्टर भी आपको दे रखा है। आर वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसकी आर क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी ये दे रखा है ना। आर डॉट ए दे रखा है, तो आर क्रॉस सी निकाल, आर डॉट सी निकालना है। मतलब कि कुल मिला के इस क्वेश्चन में आर वेक्टर की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये सारी कंडीशन मैंने एज इट इज कॉपी कर दी। अब मेरे को ये ध्यान में आता है, ये क्रॉस प्रोडक्ट वाली इक्वेशन होती है ना बच्चों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ना। इससे आर वेक्टर को अज्यूम करने में मेरे को हेल्प मिलती है। देखो क्या है, आर क्रॉस बी, लेकिन यहाँ से ध्यान से देखना, ये बी क्रॉस सी है, यहाँ पे बी लास्ट में है ना, तो यहाँ पे भी बी क्रॉस सी नहीं सी क्रॉस बी होना चाहिए। तो फिर बताओ माइनस का साइन लेके सी क्रॉस बी लिख दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। ये क्या है बच्चों, जीरो वेक्टर है। तो अब बी वेक्टर कॉमन लोगे तो क्या आएगा, आर माइनस सी क्रॉस बी, क्या आ गया बच्चों, जीरो। इसका मतलब क्या होता है, ये दोनों वेक्टर ये और बी वेक्टर आपस में क्या है बच्चों, पैरेलल है। तो फिर मैं आर माइनस सी वेक्टर को बताओ लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर मान सकता हूँ क्या। आर वेक्टर को बच्चों सी प्लस में लेमडा टाइम्स ऑफ बी मान लूँ क्या, बिल्कुल आसान है। सी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, और लेमडा टाइम्स ऑफ बी, बी भी क्वेश्चन में गिवन है। दोनों को ऐड कर दो, क्या आएगा बताओ, 7 प्लस में लेमडा आएगा क्या, -3 प्लस में लेमडा आएगा, और 4 प्लस में लेमडा आएगा। मतलब मेरी आर वेक्टर की वैल्यू आ गई। बट आप कहोगे सर ये तो लेमडा की फॉर्म में आई है, अगर मेरे को लेमडा की वैल्यू पता लग जाए तो ये क्वेश्चन क्या हो गया बच्चों, सोल्व हो गया। और लेमडा की वैल्यू निकालने के लिए ये कंडीशन है, तो आर की डॉट
किसके साथ, ए के साथ क्या है बच्चों, जीरो। देखो जीरो ही दे रखे क्या, आर डॉट ए जीरो दे रखा है, तो आर की डॉट इस ए से करोगे, इसकी और इसकी लिखने की जरूरत नहीं है, डॉट करो सीधी, इसकी 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 प्लस में लैम्डा, जीरो से करोगे जीरो, और इसकी 2 से करोगे तो कितना आएगा, 8 प्लस में 2 लैम्डा इक्वल टू जीरो, तो कितना आ गया बच्चों, 3 लैम्डा इक्वल टू -15। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई बोलो, -5। अगर लैम्डा -5 आ गई तो बताओ आर वेक्टर यही लिख दूँ, 7 - 5 -3 -5 4 -5, तो आर वेक्टर क्या आ गया बताओ, 2 -8 और -1, 2 -8 -1, तो आर डॉट सी निकालना है, निकाल दे। आंसर क्या है बोलो, आर डॉट सी, आर की वैल्यू बच्चों हमने अभी निकाली, 2 -8 -1, 2 -8 -1, सी क्वेश्चन में गिवन था कितना, 7 -3 4, 7 -3 और 4, बस डॉट कर दो, 7 2 जा 8 3 जा और माइनस के 4, तो 14 38, 38 में से बच्चों 4 माइनस करोगे 34, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। मैंने बिल्कुल आसानी से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करके दिखा दिया। ऐसा ही एक और क्वेश्चन है बच्चों, ये थोड़ा सा उससे अलग है, मैं फिर भी आपको आसानी से सोल्व करके दिखाऊंगा। देखो ए बी सी नॉन जीरो वैक्टर है, एन कैसा वेक्टर है बच्चों, एक यूनिट वेक्टर है, एन इज ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, मतलब क्वेश्चन में दे रखा है कि एन की जो लेंथ है वो 1 है और एन परपेंडिकुलर है सी के, तो मतलब एन और सी की जो डॉट प्रोडक्ट होगी बच्चों वो क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है। सच दैट ए वेक्टर की वैल्यू दे रखी है अपने को, ये ए वेक्टर क्या है बच्चों, अल्फा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर माइनस एन कैप, एन यूनिट वेक्टर है इसलिए इसके ऊपर क्या लगा दी, कैप लगा दी, कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्फा जीरो नहीं है। और बी और सी की डॉट प्रोडक्ट आपको दे रखी है बच्चों, तो आपको ये निकालना है, क्या निकालना है बच्चों, सी क्रॉस ए क्रॉस बी, है ना, सी क्रॉस ए क्रॉस बी। बहुत एक लेंथी सी एक क्वेश्चन दे रखा है, इक्वेशन दे रखी है, निकालनी क्या है वो भी दे रखा है, तो करते हैं एक एक चीज करके सोल्व। पहले तो आप मेरे को ये बताओ, जो चीज फाइंड आउट करनी है पहले उसके ऊपर गौर करते हैं ना। वैसे तो ये क्रॉस प्रोडक्ट का क्वेश्चन है, देखो तीन वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट, बट मैं कहता हूँ आपको बच्चों आनी चाहिए, क्योंकि मेंस में नहीं तो एडवांस में तो कहीं ना कहीं काम आएगी आपकी ट्रिपल प्रोडक्ट। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, बस आप मेरे को ये बता दो, क्रॉस की सी की डॉट करोगे पहले किससे, दूर वाले वेक्टर के साथ, है ना, और इनटू करोगे बच्चों किसके साथ, ए वेक्टर के साथ, फिर माइनस सी की डॉट करोगे किससे, पास वाले वेक्टर के साथ, और फिर मल्टीप्लाई करोगे किससे, दूर वाले वेक्टर के साथ। ये आपको निकालना है, ये क्या है बच्चों आपका आंसर है। ठीक है, अब बताओ सी डॉट बी, बी डॉट सी कहो या सी डॉट बी कहो, ये तो गिवन ही है क्वेश्चन में, कितना 12 ए वेक्टर माइनस सी डॉट ए, सी डॉट ए कितना है, सी डॉट ए है नहीं ना, ए डॉट सी है नहीं, ए डॉट सी, और इनटू क्या है बच्चों, बी वेक्टर, और बी वेक्टर भी मेरे पास नहीं है, तो एक बार इसको इतना ही छोड़ दो। ठीक है, मेरे पास और क्या क्या है, देखो ए वेक्टर दे रखा है अपने को बी की फॉर्म में, और बी डॉट सी दे रखी है, और ये निकालना है। ठीक है, अब यहाँ तक तो मैं पहुँच गया। अब बच्चों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप मेरे को बताओ, ए वेक्टर की वैल्यू क्या दे रखी है अपने को, लैम्डा टाइम्स ऑफ अल्फा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर माइनस एन वेक्टर, ये अपने को दे रखी है। अब आप सोच के देखो एन डॉट सी, अब आप ध्यान से मेरी बात सुनना, मैं जो बता रहा हूँ आपको, जो क्वेश्चन में चाहिए उसमें ए डॉट सी चाहिए, मेरे को हिंट मिल गया, यहाँ पे क्या है मेरे पास ए है, तो ए देखो, ना तो मेरे पास ए वेक्टर की वैल्यू ना मेरे पास सी वेक्टर की वैल्यू, तो ए डॉट सी ऐसे तो है नहीं कि दो वेक्टर की मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगी, है ना कोई रिलेशन रखना पड़ेगा अपने को। ए डॉट सी मुझे चाहिए और मेरे पास ना ए वेक्टर है ना सी वेक्टर है, तो मेरे पास ए वेक्टर की वैल्यू इसकी फॉर्म में है, बी की फॉर्म में है ना, तो मैं बताऊँ दोनों तरफ डॉट प्रोडक्ट कर दूँ, हिंट मिलेगा आपको, डॉट प्रोडक्ट कर दो बच्चों दोनों साइड, किससे, बाय सी वेक्टर, तो इससे क्या होगा देखो, ए डॉट सी, और ये क्या आएगा बच्चों, अल्फा बी वेक्टर माइनस एन वेक्टर डॉट सी, और ये क्या आ गया देखो, अल्फा, ये लिख दो बी डॉट सी, और माइनस एन डॉट सी, और बी डॉट सी क्वेश्चन में कितनी दे रखी है पता है, बी डॉट सी बच्चों 12 दे रखी है, और एन डॉट सी कितनी दे रखी है पता है, 0, क्योंकि ये वेक्टर आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, ये तो 12 अल्फा आ गई, तो ए डॉट सी की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई अपने पास, 12 अल्फा आ गई, जो ये ए डॉट सी अपने को चाहिए था ना यहाँ पे, ये कितना आ गया बोलो, 12 अल्फा आ गया। ठीक है, तो ए डॉट सी भी आ गया, चलो 12 अल्फा, और ए वेक्टर क्या आ गया फिर यहाँ से, अपने को तो ए वेक्टर भी चाहिए ना, ए वेक्टर को अगर मैं ये लिखूंगा, इससे आगे एक बार आप दिमाग लगाना, ए डॉट सी को तो चलो मैं लिख दूंगा, और ए वेक्टर को मैं अल्फा की फॉर्म में लिखूं तो क्या आएगा, या मैं दोनों तरफ लेंथ अप्लाई करूं, सोच के देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि क्या इस क्वेश्चन में और किया जा सकता है ना, फिर मैं तो कराऊंगा, एक बार आप भी सोचो कि मेरे को ए डॉट सी की वैल्यू आ गई मेरे पास क्या, 12 अल्फा, और मेरे को जो आंसर चाहिए
वो ये है। तो 12 ए वेक्टर की वैल्यू पुट कर दूं क्या मैं? मेरे को जो आंसर चाहिए वो क्या है बच्चों? 12 इंटू ए वेक्टर क्या है देखना, अल्फा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर माइनस में एन वेक्टर, ये है क्या? और मैं क्या कर सकता हूँ फिर? माइनस में ठीक है हो जाएगा अब ये। माइनस में ये ए डॉट सी की वैल्यू कितनी बताओ? 12 अल्फा है। ए डॉट सी की वैल्यू 12 अल्फा और इनटू में क्या है? बी वेक्टर। ठीक है, ये कट जाएगा बच्चों 12 अल्फा बी वेक्टर, क्योंकि अल्फा तो कांस्टेंट है ना, और माइनस में 12 एन वेक्टर माइनस के 12 अल्फा बी वेक्टर। देखो ये 12 अल्फा बी वेक्टर कट गए तो क्या आ गया? माइनस के 12 एन वेक्टर। तो -12 का मोड तो ये हो जाएगा, और एन कैप, एन एक यूनिट वेक्टर है तो इसकी लेंथ कितनी दे रखी है आपको? 1। तो आंसर कितना आ गया इस क्वेश्चन का? 12 आ गया। ठीक है, मैंने बिल्कुल आसानी से आपको ये बता दिया कि जो आपसे पूछा गया था उसका आंसर ये है ना। मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, मैं ए डॉट सी मेरे को चाहिए थी तो मैंने दोनों तरफ सी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट अप्लाई कर दी, ए डॉट सी मेरे को मिल गया 12 अल्फा। मैंने ए डॉट सी की वैल्यू 12 अल्फा रख दी, और ए की वैल्यू मेरे को जो क्वेश्चन में दे रखी थी ना, अल्फा बी माइनस एन वेक्टर, वो रख दी, ताकि ये बच्चों दोनों आपस में कैंसिल होके सिंपल एक एन वेक्टर के अंदर अपनी जो है ना एक्सप्रेशन बन जाएगी। उसकी वैल्यू हमारे को एन कैप क्या दे रखा है अपने को? लेंथ ऑफ एन वेक्टर क्या दे रखी है? 1। तो अपने बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन और देख लो। इस क्वेश्चन को बच्चों 2-3 बार एग्जाम्स में पूछा गया है, पुराना क्वेश्चन है ये जेई मेंस का, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको बताता हूँ क्या है ये। ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें इन तीनों पॉइंट के बच्चों आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हैं ना, आप ट्रायंगल बना लो। ए बी सी एक आपको ट्रायंगल दे रखे हैं। ए के कोऑर्डिनेट कितने बच्चों? 2 3 5। बी के लिख लो आप -1 3 2, और सी के कोऑर्डिनेट लिख लो लैम्डा 5 और म्यू। और आपको क्या रखिए बच्चों? इन इफ द मीडियन थ्रू ए, अगर बच्चों आपको ए से एक मीडियन ड्रॉ करी, पहले तो आप मेरे को ये बता दो, अगर आपको एडी वेक्टर निकालना हो, मतलब मीडियन वेक्टर निकालना हो, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना थर्ड लेक्चर में, ए से लेके जो वेक्टर पास होते हैं ए बी और ए सी दोनों को ऐड करके 2 से क्या कर दो? डिवाइड। तो ये अपना एडी वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, पहले आप एडी वेक्टर निकाल के दिखाओ मेरे को। ए बी वेक्टर क्या होता है बताओ? बी माइनस ए। तो ए बी वेक्टर निकालो, -1 -2 और 3 -3 0, और बच्चों 2 में से 5 गए -3 है ना, प्लस ए सी निकालो, सी माइनस ए करो, लेमडा -2 और 5 -3 और म्यू -5 है ना, और डिवाइड बाय क्या कर दो? 2 कर दो। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? -3 प्लस लेमडा -2, दोनों को ऐड कर रहा हूँ मैं ऊपर, और 0 + 2 2 हो जाएगा, और -3 प्लस म्यू -5, और पूरे के नीचे कितना है बच्चों? 2 है ही। तो ये कितना आ गया? लेमडा -5, और ये कितना आ गया? 2/2, और ये कितना आ गया बच्चों? म्यू -8 डिवाइड बाय 2। अब आपको ये एडी वेक्टर मिल गया है ना, मैंने एडी वेक्टर आपको निकाल के दिखा दिया। क्वेश्चन में क्या कहता है? इफ द मीडियन थ्रू ए इज इक्वली इंक्लाइंड विद द एक्सिस, यानी कि ये जो एडी वेक्टर है ना बच्चों, इसको लाइन कह दो, वेक्टर कह लो, ये तीनों एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाता है। एक बात बता दो, अगर बच्चों ये वेक्टर है x1 x2 x3, तो ये अगर तीनों एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाता है तो x1 x2 और x3 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए है ना। वही डायरेक्शन कोसाइन आपको पता है, अगर एक लाइन किसी तीनों एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाती है तो आपसे पूछा जाता है ना उसके डीआरस कितने होते हैं, डीसीज कितने होते हैं, आपको पता है एलएमएन में आप तीनों को इक्वल मानते हो है ना, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कभी भी ये लिखा आ जाए कि एक लाइन या एक वेक्टर तीनों एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाता है, तो आप इन तीनों को क्या पुट कर दिया करो बच्चों? इक्वल पुट कर दिया करो। ठीक है, तो बस इन तीनों को आप इक्वल पुट करके लैम्डा और म्यू की क्या निकाल लो? वैल्यू निकाल लो। तो ये तो लैम्डा 2 से 2 कट गया, तो लैम्डा -5 कितना आ गया? 2, और ये 2 से 2 कटेगा तो म्यू -8 भी कितना आ गया बच्चों? 2। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? 7, और म्यू की वैल्यू कितनी आ गई? 8। तो आंसर अपना ये 10 सॉरी है ना, 8 + 2 कितनी आएगी? 10। तो लैम्डा और म्यू का ऑर्डर्ड पेयर आपको बताना है, यानी कि 7, 10 इस क्वेश्चन का क्या है अपना आंसर आ जाएगा। आसान क्वेश्चन था लेकिन इंपॉर्टेंट था ये।